इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है हमारे हीरो को जो मिशन मिला है उसमें उसको बाघ चैरिन से हारना है, जिसमें कि उसको एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। और हमारा हीरो सोचता है क्या मुझे बाहर निकलना चाहिए, और वो कहता है मैं तो स्वर्ग में हूँ तो मैं बाहर क्यों निकलूँ। और तभी बाघ चैरिन उसे कहती है कि तू मुझे घूर क्यों रहा है, जिसमें वो कहता है कि हम दोनों इतना पास है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें बाघ चैरिन कहती है कम से कम तो एफर्ट तो कर सकता है मेरी तरफ ना देखने का। और तभी हमारा हीरो बाघ चैरिन की तरफ देखता है और कहता है तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। जिसमें बाघ चैरिन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर हमारा हीरो उसको टॉन्ट मारते हुए कहता है कि क्या तू स्विमिंग पूल में चली गई थी जब तक मैं उधर देख रहा था। और वह कहता है कि मेरे को तेरा हाथ भी पकड़ना पड़ रहा है तो मेरे को तो बोलना ही पड़ेगा ना कि इतना पसीना क्यों हो रहा है तेरे को। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाघ चैरिन और वो एक दूसरे पे चिल्लाने लग जाते हैं। और तभी हमें को दिखाया जाता है कि बाघ चैरिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और हमें पता चलता है कि वो बहुत ही तेज सांसें ले रही थी। जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या तुझे किस चाहिए, इसमें कहती है तू पागल हो गया है क्या। और फिर वह उसको बताती है कि मैं ज़्यादा देर तक किसी बंद जगह में नहीं रह सकती। और हमें पता चलता है कि बाघ चैरिन क्लॉस्ट्रोफोबिक है, जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है तुझे देख के तो नहीं लगता। और उसमें बाघ चैरिन बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे को बच्चे बुली करते थे। इसमें हमारा हीरो कहता है क्या तू मजाक कर रही है मेरे साथ। और फिर हमें बाघ चैरिन का पास दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि बच्चे उसके फेस को लेके बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर थे, इसलिए वो सब उसको बुली करते थे। तभी बाघ चैरिन कहती है कि मेरे को ये सब इसको क्यों बताना पड़ रहा है, और उसने सोचा नहीं था कि वो इतनी देर तक यहाँ रुकेगी। और वह कहती है कि मेरे को इस गेम में नहीं आना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सोचता है कि इसलिए बाघ चैरिन मेरी मदद कर रही थी क्योंकि उसको भी मिडिल स्कूल में बुली किया जाता था। और तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। और यह सुन के बाघ चैरिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बाहर देखता है और तभी वो कहता है कि बाहर से किसी ने गेट को लॉक कर दिया है। इसमें बाघ चैरिन कहती है ये क्या कह रहा है तू। और तभी हमारा हीरो कहता है कि गेट को खोलो गेट को खोलो, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। और तभी हमारा हीरो बाघ चैरिन से कहता है शायद हमें थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। और तभी बाघ चैरिन यह सुन के रोने लग जाती है और हमारा हीरो उसकी तरफ देखता है और हमारा हीरो खींच के दरवाजे पे मुक्का मार देता है, जिससे कि पूरा दरवाज़ा टूट जाता है। और कहता है कि मैं वेस्ट गैंग बुक का टॉप 1 हूँ तो इसलिए मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तभी हमारे हीरो को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है और सिस्टम कहता है कि तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तभी हमारा हीरो कहता है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं, मैं कभी योंगडोंग को देख लूँगा। और मेरे हाथ में भी स्क्रैच लग चुका है। तभी हमें दिखा जाता है कि बाघ चैरिन ने हमारे हीरो को पीछे से पकड़ लिया और उसको थैंक्स कहती है। और वो कहती है कि तू जब अपने आईब्रो शेव कर लेगा तो मैं उनको वापस अपने पेन से बना दूंगी। जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है मैं इसलिए बाहर नहीं आया, मैं इसलिए बाहर आया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। और यह सुन के हमारी बाघ चैरिन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और वह कहती है। और फिर हमें वह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाघ चैरिन की दोनों दोस्त रो रही होती है और वह दोनों बाघ चैरिन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हमें पता नहीं था कि देखो मिडिल स्कूल में इतना बुली किया जाता था। तभी बाघ चैरिन कहती है कि अगर आगे से तुम दोनों ने ऐसा किया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। और तभी हमारा हीरो कहता है हाँ आगे से ऐसा मत करना, जिसमें वो दोनों कहती है कि तो बिना आईब्रोज के पागल लग रहा है, लेकिन फिर भी अपनी जुबान पे कायम रहा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ ली योंगडोंग आ चुका है और कहता है कि कुछ दिक्कत हो गई है और बताता है कि हमारे याकुजा को जो नॉर्थ गैंग बुक के बच्चे हैं वो लेके चले गए हैं। और हमें पता चलता है कि वो वही बच्चे थे जो एंट्रेंस में इनको घूर रहे थे। और हमारा हीरो कहता है कि तुमको इस याकुजा की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो याकुजा नहीं रहा जो कि वो पहले था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों याकुजा को बुली कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पक्का पता है कि यही है याकुजा, एल डियाब्लो याकुजा तो वेस्ट गैंग बुक का सेकंड है। और वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा डर रहा है और ये वो हो ही नहीं सकता। और उसमें वो दूसरा बच्चा कहता है बॉस मैं 100% श्योर हूँ कि यही है। फिर वो कहते हैं कि वेस्ट गैंग बुक के सारे बच्चे फिसट दिए हैं। और तभी उनका बॉस कहता है कि जल्दी इसको ख़त्म करो क्योंकि हमें गुहाजुन के पास भी जाना है। और तभी हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम चैनसुक है और वह हमारे याकुजा के मुंह पे मुक्का मार रहा होता है और याकुजा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। और तभी हमारे हीरो की आवाज़ सुनाई देती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मैंने याकुजा को ऐसे कार्ड दिए हैं जिससे कि वो अपना डिफेंस कर सकता है। और तभी हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने उसको 2 कार्ड दिए थे, एक जो अटैक कार्ड है जो मार्शल आर्ट कार्ड है उसका नाम सिस्टम है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे याकुजा ने चैनसुक के मुंह पे खींच के गुस्सा मार दिया है और उसकी नाक में से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है। और यह देख के बाकी सारे बच्चे हैरान हो गए हैं और यहाँ तक कि याकुजा खुद भी हैरान हो चुका है और वो कहता है कि ये क्या हुआ, मेरा हाथ अपने आप कैसे चल पड़ा। और तभी वो दोनों बच्चे कहते हैं कि ये तो सही में लड़ना जानता है, ये बस एक्टिंग कर रहा था। और तभी याकुजा उन बच्चों से कहता है क्या तुम लोग डर गए। और हमारा याकुजा सोच रहा होता है मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी लड़ाई नहीं करी। और तभी याकुजा उनकी तरफ बढ़ता चला जाता है और वो दोनों बच्चे डर के मारे काँप रहे होते हैं। जिसमें याकुजा कहता है कि तुम्हें बेसिक स्किल्स भी बतानी पड़ेगी क्या मेरे को फाइटिंग की। तभी याकुजा कहता है कि मेरे को चांस नहीं मिला अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, मैं हूँ एल डियाब्लो याकुजा। और तभी याकुजा कहता है चलो मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ मारने का। जिसमें दोनों बच्चे कहते हैं क्या तुम ऐसा मजाक कर रहा है। और तभी वह दोनों बच्चे याकुजा पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी हमारा याकुजा पहले उनको घूरता है और तभी एक काउंटर कर देता है और याकुजा कहता है चल अपनी कब्र में घुस जा। और कहता है कि आज मैं तेरे को फाइनली बताऊंगा कि हार क्या होती है।
और तभी एक बच्चा कहता है कि मजाक मत कर, वह हमारे याकुजा के मुंह पे घुसा मार देता है और वो कहता है कि तुझे पता है कि तू कहाँ है, तू नॉर्थ गैंग बुक में है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि याकुजा कहता है उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन तभी हमारा याकुजा काउंटर में 3-4 हाथ से हमले कर देता है उस पर और कहता है कि मैंने बताया था ना तेरे को कि मैं कौन हूँ, मैं एल डियाब्लो याकुजा हूँ और मैं वेस्ट गैंग बुक का सेकंड हूँ। और फिर हमें याकुजा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइल में खड़ा होता है और वह कहता है कि ये मेरा बहुत ही अच्छा डेब्यू था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह सारी की सारी बातें ली योंगडोंग को बताता है और कहता है कि मैंने यार तुम सबको बचा लिया, अगर मैं नहीं लड़ता तो वह सब तुम पे हमला कर देते और वैसे में मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता था। तभी हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है और वह सोचता है मैंने सही किया याकुजा को काट दे के, अब उसको कोई भी बुली नहीं करेगा। और तभी याकुजा ली योंगडोंग से पानी मंगाता है और तभी बादशाह कहती है कि हमारे कमरे से बाहर निकल जाओ। और तभी ली योंगडोंग कहता है कि कितनी बुरी बात है कि हमारा आज लास्ट डे है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सारे कपड़े बदल रहे होते हैं और हमारा हीरो भी उनके साथ होता है। और तभी बागचारी उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है तू यहाँ क्या कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कमरे से बाहर निकल चुका है और वह सोचता है कि इतना शांति क्यों है नॉर्थ गैंग बुक में। और वह कहता है कि जिनको हमने मारा वो तो मेन बंदे भी नहीं थे। और वह सोचता है कि हाजुन कहाँ पे है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हाजुन किसी से मिल रहा है और वह कहता है कि बहुत समय हो गया है हाजुन तुझसे मिले हुए, और सही हुआ कि तूने मेरे को कांटेक्ट कर लिया, नहीं तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था तुम लोगों को देखने के लिए। और वह कहता है कि सही हुआ तूने मुझसे पूछ लिया कि तुम लोगों को बस पार्टी करनी थी, नहीं तो तेरे को तो पता ही है कि मैं तुम्हारे क्रू को कभी भी आके मसल सकता हूँ। और वह कहता है कि मैं तेरे को एक वार्निंग दे रहा हूँ कि जब भी मैं तेरे साथ बात करूँ तो अपने हाथ जेब में मत रखियो। तभी हमें हमारे हीरो का घर दिखाया जाता है और वह कहता है कि मैं घर में आ चुका हूँ और उसकी मॉम और उसकी बहन उसका स्वागत करती हैं और उसकी मम्मी कहती है बेटा तू बहुत ज़्यादा थक गया होगा। तभी उसकी बहन पूछती है कि रिजॉर्ट कैसा है, जैसा इंस्टाग्राम पे दिखाते वैसा ही है क्या। और उसकी बहन पूछती है कि तेरे आईब्रोज को क्या हुआ, जिसमें हमारा हीरो कहता है कि मैं गेम हार गया था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने कमरे में लेटा है और कहता है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया। और उसकी मम्मी कहती है कि नहा धो ले और कपड़े बदल ले। तभी उसे याद आता है कि जब उसने अलमीरा का दरवाज़ा तोड़ा था उसे एक सिल्वर कार्ड मिला था और वह सिल्वर कार्ड को देखने लग जाता है और उसे पता चलता है कि वह एक सिल्वर टंग है। और तभी हमें किसी का घर दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि याकुजा का घर है और वह कहता है कि मैं घर पर आ चुका हूँ। और तभी हमें याकुजा के डैड दिखाए जाते हैं जो कि उसका वेलकम कर रहे होते हैं और वे पूछ रहे होते हैं कि ट्रिप कैसी रही। इसमें कि याकुजा कहता है कि मैं लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया था। यह सुन के उसके डैड बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो बताता है कि मेरा पूरा कंट्रोल था अपने मूवमेंट्स के ऊपर और मेरे को अभी भी लगता है कि मेरी अवेकनिंग होनी बाकी है। इसमें वो बताता है कि ये सब मेरे अंदर जो खून बह रहा है उसके कारण है। और फिर वह अपने डैड से पूछा आप सही में एम्प्लॉई है ना, जिसमें उसके पापा बताते हैं सच्चाई ये है बेटा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से उसकी मम्मी ने उसके पापा पीठ पे खींच के थप्पड़ मार दिया और कहता है कि सारी बकवास बंद करो और खाना खा लो चुपचाप। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं और वो कहती है कि तूने उस अफवाह के बारे में सुना है जो कि किम सो के बारे में फैल रही है। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है और तभी बागचारी आती है उसका हाथ पकड़े ले जाती है। वहाँ पे खड़े बाकी बच्चे कह रहे होते हैं शायद ये मेकआउट करने जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बागचारी उसको एक कुर्सी पे बैठने के लिए कहती है और वो कहती है कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तेरी आईब्रोज बनाऊंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वह उसके गोदी पे बैठ चुकी है और कहती है कि मैं यहाँ पे बैठ के आईब्रोज बनाऊंगी। और यह सब होता हुआ देख के हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वैसे बागचारी की तरफ देख रहा होता है। बागचारी शर्मा रही होती है और तभी एकदम से उस कमरे का गेट खुल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ली योंगडोंग और बाकी सारे बच्चे वहाँ आ चुके हैं और कहते हैं कि हमने भी अपनी आईब्रो शेव कर लिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह मीटिंग कर रहे होते हैं और तभी हमारा हीरो कहता है वो तो ठीक है लेकिन तूने इन सबके आईब्रोज क्यों शेव करा दी। जिसमें कि ली योंगडोंग कहता है तो बस शुरुआत है और अब हमें अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड करनी होगी ताकि हम यूनाइट कर पाए गैंग बुक को। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी एक मेन कुछ क्रिएट कर दी गई है और तुम्हें इनमें से बस एक चूज़ करना है और बाकी दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। हमें पता चलता है कि अगर वो नॉर्थ पर अटैक करेगा तो उसे प्लेटिनम कार्ड मिलेगा और अगर वो साउथ पर अटैक करेगा तो उसको गोल्ड कार्ड मिलेगा और ईस्ट पर अटैक करेगा तो उसे सिल्वर कार्ड मिलेगा। और तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है अगर हाजिन पे हमला किया तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है और कैंग सॉक पे हमला करूंगा तो मैं शायद मेरे को गोल्ड कार्ड मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरे को और भी अच्छा कार्ड चाहिए तो मेरे को नॉर्थ गैंग बुक पे हमला करना पड़ेगा और शायद ये मेरी आखिरी गलती होगी। और तभी हमारा हीरो कहता है कि मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। फिर हमारा हीरो कहता है लेट द गेम ऑफ द कॉन्क्वेस्ट बिगिन। अब पता चलता है कि हमारे हीरो ने डिसाइड कर लिया है कि वो किस पे हमला करेगा और वो कहता है कि वॉर डिक्लेयर कर दो, हम नॉर्थ गैंग बुक पे हमला करने वाले हैं। तभी ली योंगडोंग कहता है कि भूल जाओ जो तुम कह रहे हो क्योंकि जिनको तुमने नॉर्थ गैंग बुक में मारा वो बस नॉर्मल थग्स थे और जो असली बंदे हैं वो बीस्ट हैं। और तभी ली योंगडोंग बताता है अगर हम नॉर्थ पे हमला करने वाले तो हम बस पूल हॉल पे अटैक कर सकते हैं, पर वहाँ का लीडर भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। तभी हमारा हीरो कहता है अगर हमें बड़ा सफ़र तय करना है तो हमें छोटे कदम लेने होंगे। और तभी ली योंगडोंग कहता है कि भूल जाओ और हम कहाँ पे अटैक करें, साउथ पे अटैक करें या ईस्ट पे अटैक करें। तभी हमारा हीरो कहता है हाँ हमें हांजे से भी अपना पुराना हिसाब किताब क्लियर करना है और वह कहता है अगली जगह जहाँ हम अटैक करेंगे। और तभी हमें हांजे का अड्डा दिखाया जाता है। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि चिल्लाता हुआ आ रहा होता है कि वेस्ट गैंग बुक हम पे हमला करने आ रहा है। और तभी हांजे कहता है क्या वो हम पे हमला करने वाला है। और तभी वह कहता है कि लड़कों तैयार हो जाओ, इस बार हम इसको मसल के रख देंगे। और वह कहता है कि एक वॉर है
और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह सब के सब वहाँ से निकल चुके हैं। और तभी हांजे को एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है और हांजे यह सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या कहा तूने, एक बार फिर से कहियो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि साउथ गैंगबुक में भी ये न्यूज़ फैल चुकी है कि वेस्ट गैंगबुक वाले बच्चे ईस्ट गैंगबुक पे हमला कर रहे हैं। और यह सुन के कैंग सॉक भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके गैंग के मेंबर्स कहते हैं क्यों ना हम वेस्ट गैंगबुक के साथ हाथ मिला लें और इस गैंगबुक को क्रश कर दे। और कहते हैं कि क्या हम वेस्ट गैंगबुक को भी मार सकते हैं क्योंकि वो डिफेंसलेस है। तभी कैंगसो कहता है कि नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और यह सुन के उसके गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बताता है कि अभी हम पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कैंगसो सोच रहा होता है कि वेस्ट गैंगबुक में तो बस 3 ही जने हैं। और तभी उनको इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि वेस्ट गैंगबुक जिस पे हमला कर रहा हो है नॉर्थ गैंगबुक। और तभी कैंगसो सोचता है कि हम दोनों में से किसी पे भी नहीं बल्कि नॉर्थ गैंगबुक पे हमला कर रहा है। तभी हमें दिखा जाता है कि हमारा हीरो पूल हॉल पे पहुंच चुका है। तभी लियोंग डोंग हमारे हीरो से पूछता है क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम नॉर्थ पे अटैक करने वाले हो, जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है और वह उसे समझाता है हमें अभी अच्छे फाइटर्स की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ के लीडर को अपनी क्रू में ज्वाइन होने के लिए कहूँगा। और लियोंग डोंग कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें नॉर्थ गैंग वाले मसल के रख देंगे, जिसमें कि हमारा हीरो रिप्लाई करता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास उसका भी प्लान है। फिर हमें पता चलता है कि यह सब उसने प्लेटिनम कार्ड के लिए किया है। और तभी लियोंग डोंग बताता है कि ऐसा लगता है कि आज हम लोग पिटने वाले हैं। और तभी हमारा हीरो कहता है शायद इनका बॉस यहाँ नहीं है। तभी हमें दिखा जाता है कि वहाँ कोई आ रहा है और हमें पता चलता है कि यह एक लड़की है। और यह देख के हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम हारू है और हमें पता चलता है कि उसकी रैंक 39 है। तभी हमारा हीरो उसको अपनी क्रू में ज्वाइन करने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे को तुझसे प्यार हो गया है। और तभी हारू कहती है क्या तेरा क्रू ज्वाइन करूं और वो भी मैं। और तभी पीछे से लियोंग डोंग कहता है बॉस ये कुछ ज़्यादा ही वियर्ड नहीं हो गया। इसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता नहीं, मेरे को इसको पहली नज़र में प्यार हो गया। और तभी हारू उसके मुंह पे खींच के लात मार देती है। यह देख के लियोंग डोंग और याकुजा शॉक हो जाता है क्या तुम्हारा क्रू ज्वाइन करूँ। और मेरे को लग रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि मैं 39 रैंक पे हूँ और मैं इस छोटे से पूल हॉल को संभालती हूँ। तभी लियोंग डोंग हारू पे हमला कर देता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को धोखे से मारने की। और तभी हारू उसके मुँह पे खींच के गुस्सा मार देती है। और लियोंग डोंग कहता है मैंने आज से पहले किसी लड़की को इतना तेज गुस्सा मारते हुए नहीं देखा। और इसमें हारू कहती है मैं लड़की नहीं, मैं लड़का हूँ। अभी पीछे से याकुजा कहता है कि तुझे इसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए था लियोंग डोंग, ये भी एक वॉरियर है और मैं इसका अपोनेंट हुआ। और तभी पीछे से आवाज़ आती है और याकुजा समझ जाता है कि ये लियोंग डोंग की आवाज़ है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो खड़ा हो रहा है और कहता है कि मैं इससे लड़ूंगा क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़की ने मेरे गाल पे इतनी खींच के लात नहीं मारी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हारू ने हमारे हीरो पे खींच के गुस्सा मार दिया, लेकिन हमारे हीरो ने उसको वीविंग के हेल्प से डॉज कर लिया है। इसमें हमारा हीरो कहता है तुझसे मिलकर अच्छा लगा हारू। और तभी हारू देखते कि ये भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और उसके बाद हमारा हीरो भी उसके ऊपर एक पंच मारता है लेकिन उसको हारू डॉज कर लेते हैं और हमारा हीरो सोचता है कि तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। तभी हमारा हीरो एक खींच के लात मारता है और कहता है शायद इसको ये डॉज नहीं कर पाएगी, लेकिन हारू ने उसको भी डॉज कर लिया था। और यह देख के लियोंग डोंग, याकुजा और नॉर्थ गैंगबुक के सारे गैंग के मेंबर शॉक हो चुके हैं और कहते हैं ये दोनों तो एक दूसरे से इवनली मैच कर रहे हैं। तभी गैंग के सारे मेंबर्स हारू को चेयर करने लग जाते हैं। इधर से याकुजा और लियोंग डोंग हमारे हीरो को चेयर करते हैं और हमारा हीरो कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हो। और फिर हमारा हीरो उससे पूछता है क्या तुमने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रखी है, जिसमें वो कहती है नहीं। फिर हमारा हीरो कहता है बहुत अच्छी बात, एक लड़की होकर भी तुम लड़ना जानती हो। हमारा हीरो बताता है कि वो ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने आज से पहले तुम्हारे जैसा फाइटर नहीं देखा। और वो कहता है मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम सुंदर हो। और वह कहता है कि मैं एक बेट लगाता हूँ। और हारू पूछते तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है कि मैं तेरे को ज्वाइन करूँ। तभी वो कहता है कि मैं कुछ देख सकता हूँ। अब हारू पूछते है क्या, और हमारा हीरो बताता है कि मैं तेरा पोटेंशियल देख सकता हूँ। तभी हमारा हीरो हारू का अटैक को डॉज कर देता है और वह उसको एक हुक से अटैक कर देता है। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी एक साइड कुछ क्रिएट कर दी गई जिसमें तुमको हारू को अपनी टीम में रिक्रूट करना है। तभी हारू कहती है कि तू बस ऐसे सरप्राइज अटैक से जीत सकता है, जिसमें हमारा हीरो कहता है इसका मतलब तू मेरे क्रू को ज्वाइन कर लेगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हारू उसके ऊपर तेज तेज से घूसे बरसा रही है, जिसको हमारा हीरो वीविंग की हेल्प से डॉज कर दे रहा है। और हारू चिल्ला रही है कि मैं तेरे क्रू को ज्वाइन नहीं करने वाली। और तभी हमारा हीरो सोचता है कि तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है तो मैं इसको हराने के लिए क्या करूँ। और तभी हमारे हीरो को दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वह हारू से कहता है कि मैं बस यहाँ पे खड़ा हूँ, जिसमें हारू कहती है कि तू फाइट पे फोकस कर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से हारू के ऊपर गिर चुका है। यह देख के हारू शॉक हो चुकी है और यह सब देख के नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। और लियोंग डोंग और याकुजा सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और तभी हारू सोचती है कि क्या मैं जीत गई, जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं तू नहीं जीती। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने हारू को कमर से बहुत कस के पकड़ लिया है और वह कहता है कि तुझ में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने मैक्सिमम कैपेसिटी यूज़ कर लिया है और उसने हारू को उठा के फेंक दिया है। और हारू कहती है कि तू इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। और वह चिल्लाती है कि मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकती। यह देख के नॉर्थ गैंगबुक के सारे गैंग में बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं और हमें दिखाया जाता है कि हारू ज़मीन पे लेटी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो हारू के कान के पास जाके कहता है कि हार मान ले, तू मुझसे नहीं बच सकती है। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और तुम्हें प्लेटिनम कार्ड रिसीव हो चुका है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हारू किसी से लड़ाई कर रही होती है
और वो कहती है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं है और मैं तुझसे आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा हारू को मार रहा है वो नॉर्थ गैंग बुक का सेकंड हाईएस्ट है और वह कहता है कि शुक्र मना कि हमने देखो 39 रैंक दे रखी है, इसलिए तू पूल हॉल को जाके देख जो कि वेस्ट गैंग बुक के पास है और वो तेरे जैसे कमजोर बच्चों के लिए सबसे बढ़िया जगह है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हारू एकदम से उठ गई और वह सपना देख रही थी और हमें दिखाया जाता है कि हारू टेबलों के ऊपर पड़ी है और वह पूछती है कि मैं कहाँ पे हूँ, जिसमें कि ली योंगडोंग कहता है कि तुम उठो मत क्योंकि अभी तुम अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुई हो। फिर हारू कहती है 1 मिनट को, क्या मैं वेस्ट गैंग बुक में हूँ, क्या मैं बेहोश हो गई थी। और तभी हमें एक आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो है और वो कहता है कि टेंशन मत लो, हमने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करा और वैसे भी तुम एक लड़के हो। जिसमें ली योंगडोंग कहता है बॉस आप कितने अच्छे हो। जिसमें हारू कहती है कि मैं लड़की नहीं हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या तुम बेटू की वो शर्त भूल गई। इसमें हारू कहती है कौन सी बात। और तभी हमारा हीरो कहता है हमें लगता है मेरे को फाइनली से यूज़ करना पड़ेगा और हमें पता चलता है कि वह सिल्वर टंग का यूज़ कर रहा है जिससे कि वो किसी के ऊपर भी अपना डोमिनेंस शो कर सकता है और वह हारू को कहता है मेरी टीम को ज्वाइन कर। फिर हारू हमारे हीरो से पूछती है कि तू कितने साल का है। जिसमें हमारा हीरो कहता है मैं 17 साल का हूँ और फिर वह कहती है कि तू बड़ा ड्रीम देख, मेरे पास तो सिर्फ एक छोटा सा पूल हॉल है। फिर हमारा हीरो कहता है इसका मतलब तू हमारे क्रू को ज्वाइन कर रही है और वह हमारा हीरो उसको गले लगाने लग जाता है जिसमें कहते हैं मेरे से दूर हट जा। हमें ली योंगडोंग दिखाया जाता है जो कि रो रहा होता है और वह कहता है कि फाइनली अब हम किसी अच्छे बंदे को अपनी टीम में रिक्रूट कर रहे हैं। अभी हारू हमारे हीरो को बताती है कि अगर नॉर्थ गैंग बुक के हायर अप्स को पता चल गया तो वो तेरे खून के प्यासे हो जाएंगे और मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनसे लड़ पाऊँ। तभी हमारा हीरो हारू को क्यूटी पाई कह के बोलता है कि मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है तो तू इस बात की टेंशन मत ले। फिर हमें पूल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉर्थ गैंग बुक के गैंग के बच्चे कह रहे होते हैं हारू हम तो डर ही गए थे जिस तरीके से किम सुदे को वहाँ घसीट के लेके गया था। और तभी हमें हारू दिखाई जाती है जो कि पूल खेल रही होती है और गैंग के बंदे कह रहे होते हैं इसका बिहेवियर कुछ अलग सा नहीं लग रहा। और तभी हमें पता चलता है कि वो कॉपी क्लाउड है और हारू हमारे हीरो से पूछते हैं कि तूने ऐसा क्या करा। जिसमें हमारा हीरो कहता है कि ये एक सीक्रेट है और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने हारू के सिर पर एक बैंड लगा दिया है और इसमें हारू कहती है इससे तो मैं पूरी लड़की लगूंगी। तब हमारा हीरो कहता है कि अब से तुम इसी डिस्गाइज में हमारे साथ लड़ूंगी और तभी हमारा हीरो उसको वेलकम करता है और कहता है कि मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो बाथरूम में आके अपने कार्ड देख रहा है। पहला कार्ड होता है प्लेटिनम कार्ड जो उसको नॉर्थ गैंग बुक पे अटैक करने के लिए मिला था और दूसरा कार्ड होता है सिल्वर कार्ड जो कि उसको हारू को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए मिला था। और पहला कार्ड वो सिल्वर कार्ड खोलता है, उसे पता चलता है कि टेबल टेनिस का कुछ मूव है ड्राइव। इसमें कहता है कि मैं इसको बाद में कार्ड मास्टर की हेल्प से चेंज कर लूँगा। और फिर हमारा हीरो प्लेटिनम कार्ड की तरफ देखता है और उसे याद आ जाता है कि पहले उसको प्लेटिनम कार्ड में एक स्नीक पीक मिला था, इस बार उसको क्या मिलेगा। और तभी वह कहता है रिवील द प्लेटिनम कार्ड और उसे पता चलता है कि एक मिरर कॉल है और हमारा हीरो कहता है क्या है किसी टाइप का डिफेंसिव कार्ड है। और तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक लेवल अप क्विज दे देता है और इसमें हमारा हीरो कहता है ये क्या है, इसका मतलब क्या है। और तभी हमें साउथ गैंग बुक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जिम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें कैंगसो दिखाया जाता है और वह बाइसेप्स कर्ल कर रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि किमसो ने तो हम दोनों में से किसी पे भी अटैक नहीं करा बल्कि इसने तो नॉर्थ गैंग बुक पे अटैक कर दिया है और अब तो इसके दिन भी बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि मेरे को पति चीज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा चिल्लाता हुआ आता है, कहता है कि इमरजेंसी है और वह बताता है कि हम पे अटैक हो रहा है। किमसो उस बच्चे से पूछता है कि हाँ जी हम पे अटैक कर रहा है और वह बच्चा कहता है नहीं वेस्ट गैंग बुक हम पे अटैक कर रहा है। यह सुन के कैंगसो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर कैंगसो कहता है मेरे को तो लगा नॉर्थ गैंग बुक पे अटैक कर रहा है और वह बताता है कि नहीं नॉर्थ गैंग बुक की हारू बिल्कुल ठीक है। और फिर कैंगसो पूछता है वो लोग कहाँ पे आ गए, जिसमें बताता है कि अंडर पास पे आ गए, अगर हमने जल्दी नहीं करी तो हमारी टेरिटरी चली जाएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो याकुजा और हारू वहाँ पहुंच चुके हैं जिसमें याकुजा हारू से कहता है अगर तुम बेहोश हो रही हो तो मेरे कंधे पे आ रही हो। जिसमें कहता है कि मैं लड़की नहीं हूँ। तभी सिस्टम हमारे हीरो को उसका मशीन बताता है जिसमें कि उसको साउथ गैंग बुक का बिजनेस पता करना होता है और तभी सिस्टम कहता है स्टार्टिंग द क्वेस्ट। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे हारू को कह रहे होते हैं कि देखो लड़की भी लड़ने आ गई है और जिसमें हारू कहती है कि मैं लड़की नहीं हूँ। और यह सुन के वहाँ पे खड़े सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और हारू कहती है कि मैं लड़की नहीं हूँ। और तभी हारू एक बच्चे के मुंह पे घूसा मार देती है और कहती है कि मैंने कहा ना कि मैं लड़की नहीं हूँ। एक दूसरा बच्चा हारू के मुंह पे घूसा मार रहा होता है लेकिन हारू उससे बच जाती है और वह उसके कंधे पे हाथ रख के उड़ती हुई चली जाती है और यह देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन एक दूसरा बच्चा हारू के बाल पकड़ लेता है और वह कहता है कि मेरे पापा मेरी मम्मी को ऐसे ही मारते हैं और वह कहता है कि अब तो तू गई। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हारू ने उन दोनों के मुँह पे लात मार दी है और फिर हारू कहती है मेरे को लगता है तुम्हारे फैमिली इशूज़ है। और तभी हारू कहती है कि यहाँ पे इतने सारे आदमी क्यों हैं और तू बस वहाँ पे खड़ा ही रहेगा, क्या तू मेरी आके हेल्प नहीं करेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे बैठ के नोट्स बना रहा है जिसमें हारू कहती है कि मेरी हेल्प कर दे और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इसकी स्पीड तो बहुत अच्छी है लेकिन इसकी एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा लैग करती है। और फिर हमारा हीरो कहता है इसको तो लड़ना भी नहीं आता, इस पर तो कोई कॉम्बैक की टेक्निक्स भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही लड़ रही है। और हमारा हीरो कहता है जो भी अगला कार्ड मेरे को मिलेगा वो मैं इसी को दे दूंगा क्योंकि इसके स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा लो हैं। और तभी हमें याकुजा दिखाया जाता है जो कि सिस्टम अटैक का यूज़ कर रहा था और हमारा हीरो सोचता है कि
हारू को कम से कम कूजा के लेवल का तो होना ही चाहिए था। तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है कि जो सिस्टम अटैक है वो इतना ज़्यादा अजीब क्यों है। वो तो सोच रहा था कि कुछ ज़्यादा अच्छा मार्शल आर्ट होगा, पर कूजा जब भी करता है तो अजीब सी हरकतें क्यों करता है। और तभी हमारा हीरो कहता है कि हमें को अपना क्वेस्ट पे ध्यान देना होगा। तभी सोचता है कि हमें कहाँ मिलेगी वो चीज़ें। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके साइड में कुछ बच्चे कह रहे हैं और कहते हैं कि जल्दी कर, नहीं तो अगर कैंग सेओ को पता चल गया तो वो हमें मार ही देगा। और तभी हमें हारू दिखाई देती है और कहती है शायद अब यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कैंग सेओ कहाँ चला गया है। तभी वह कहती है कि शायद मेरे को वेस्ट गैंग बुक ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। तभी उसको एक पीछे से बच्चा कहता है कि तू साउथ गैंग बुक को ज्वाइन कर लिया और तू मेरे टाइप की लड़की है, जिसमें हारू कहती है कि मैं तेरे टाइप की लड़की नहीं हूँ। और तभी हारू सोच रही होती है कि शायद में से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमें पता चलता है कि इसका नाम जुनियल है और जो कि साउथ गैंग बुक का टॉप 18 का बंदा है। और तभी हमें याकुजा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइल में खड़ा था और कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया। तभी उसके मुंह पे कोई घुसा मार देता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम जुंगी है और वो कहता है कि अब मैं तेरे को मजे दिलाऊंगा। फिर हमें पता चलता है कि उसकी साउथ गैंग बुक में 17 पोस्ट है और कहता है कि तू ये ना एल डियाब्लो याकुजा, जिसमें याकुजा कहता है परफेक्ट, अब मेरे को 1v1 मिलेगा। और वह कहता है कि तू तो बहुत ही ज़्यादा बसूरत है और याकुजा सोच रहा होता है कि मैं इसको हरा पाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उन सारे बच्चों को मार दिया और वह कहता है कि इस बैग में ऐसा है क्या जिसके लिए सारे इतने पागल हो रहे थे। और तभी वहाँ उस बैग को खोलने के लिए बैठ जाता है और तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है और वह कहता है कि तुम्हें दूसरों की चीज़ ऐसी नहीं देखनी चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे हीरो को पीछे से पकड़ लिया है और हमें पता चलता है कि उसका नाम डोंगयुंग है, उसकी रैंक 10th है साउथ गैंग बुक में। और वह कहता है तेरे को पता है इसको क्या कहते हैं, इसको चोरी कहते हैं। और वह हमारे हीरो को सुप्लेक्स दे देता है और हमारा हीरो मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड को यूज़ भी नहीं कर पाता और वह कहता है कि बस तेरे अंदर इतनी ताकत है। और फिर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इसने मेरे पे पीछे से सरप्राइज अटैक कर दिया, इसलिए मैं अपना कार्ड भी यूज़ नहीं कर पाया। फिर हमारा हीरो कहता है कोई बात नहीं, मैं हीलिंग बीम खा के अपनी पूरी हेल्थ रिकवर कर लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हीलिंग बीम कंज्यूम कर रहा है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि इतने में डोंगयुंग उसके ऊपर चढ़ गया और हमारा हीरो कहता है अब तो मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड भी कुछ नहीं कर पाएगा। और डोंगयुंग कहता है मैं तेरे को अपने फाइनल फिनिशिंग मूव से मारूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो के ऊपर दमादम घूसे बरसा रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो किसी से पूछ रहा होता है कि ऐसा चल रहा है अंडर पास में। और हमें एक बच्चा रिप्लाई करता है कि तुझे पता है ना कि वहाँ डोंगयुंग है और बाकी 2 ट्विंस हैं वो संभाल लेंगे। जिसमें कैंगसो कहता है कि मेरे को उन तीनों की कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अपने बिजनेस ऑपरेशन की दिक्कत है, अगर वो किसी गलत हाथ में पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और तभी उन्हें मैसेज आता है कि वो जीत चुके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो हारू और याकुजा एक कोने में पड़े हुए हैं और वह जुड़वा बच्चे कैंगसो को कॉल पे बता रहे होते हैं कि तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और ये तीनों क्या सोच रहे थे कि साउथ गैंग बुक को इतनी आराम से हरा देंगे। और तभी डोंगी को बैग उन जुड़वा बच्चों को दे देता है और कहता है कि इस बैग को संभाल के लेके जाना, क्योंकि अगर तुमने इस बैग को खो दिया तो कैंगसो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और अपना क्या पता खर्चा पानी भी बंद हो जाए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उठ चुका है और वो कहता है कि मुझे पता था इसमें कुछ ना कुछ गंदा ही है। और वह कहता है कि मेरे को बताओ इसमें क्या है, जिसमें वो तीनों कहते हैं हम तेरे को पागल देखते हैं क्या, हम तेरे को बताएंगे। फिर हमारा हीरो कहता है जैसा कि तूने कहा कि हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि बिना बैकअप प्लान के यहाँ आ जाऊँ। और तभी वह तीनों कहते हैं क्या तुझे किसी चमत्कार पे विश्वास है क्या। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है इसमें कि हमारा हीरो प्लेटिनम कार्ड को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि इस कार्ड की हेल्प से वह अपने और अपने क्रू के मेंबर्स के सारे स्टैट्स 1 मिनट के लिए बढ़ा सकता है। और यह देख के वह तीनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी तो हमने उनको मारा था, ये एकदम से इतनी जल्दी चार्ज अप कैसे हो गए। और तभी डोंगयुंग कहता है कि शायद इसी चमत्कार की ये बात कर रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि उन सब के स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो चुके हैं और अब वो लड़ने के लिए तैयार हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अंडरग्राउंड में बस धाड़ धूड़ की आवाज़ आ रही है और हमें पता चलता है कि वो सारे के सारे वहाँ ढेर पड़े हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो वहाँ आ चुका है और उसके गैंग के मेंबर्स भी कहते हैं कि इन्होंने तो कहा था कि इन्होंने उसको पकड़ लिया है, लेकिन ये तो हमारा बैग लेके भाग गया। और यह सुन के कैंगसो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हांजी को कॉल लगाओ, सबसे पहले हम किम सो को ही कुछ लेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो याकुजा और हारू एक बाइसाइकिल पे भाग रहे हैं और सिस्टम कहता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों प्लेग्राउंड में हैं और उस बैग को देख रहे थे और कहते हैं कि इसमें सारे सीक्रेट्स लाई करते हैं साउथ गैंग बुक के। इसमें वो कहता है कि क्या मैं इसे खोलूँ, जिसमें हारू कहती है हाँ जल्दी कर। इसमें याकुजा कहता है बहुत ही एक्साइटिंग है और हमारा हीरो कहता है इसका जिपर कहाँ है, जिसमें हारू बोलते हैं जल्दी खोल जल्दी खोल। और फिर हारू हमारे हीरो से पूछते हैं क्या इसमें बॉम्ब है, जिसमें हमारा हीरो कहता है इसमें तो ये सब है। और फिर वह देखने लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो तो पेन रिलीफ पैचेस हैं। फिर हमारा हीरो कहता है तो कैंगसो इससे पैसे बनाता है, जिसमें हारू कहते नहीं ये तो बूढ़े आदमी इस्तेमाल करते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है कैंगसो ये बूढ़े लोगों को तंग करता है, ये उनको ट्रिप पे बेचता है और ताकि उनको पेन हो और ये उनको अपनी दवाइयाँ बेच सके। और तभी हमको याकुजा दिखाया जाता है, कहता है इसमें यह सुन के हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी याकुजा उन दोनों को बताता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, उसने सुना है कि गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है। तभी हमारा हीरो उससे पूछता है कि देखो इतना सब कैसे पता। और तभी वह बताता है कि मेरे को मेरी मम्मी ने बताया। तभी हमारा हीरो कैंगसो और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को 6 लेवल अप कार्ड्स मिल गए हैं। और तभी हमें एक साइबर कैफे का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे हमें हांजी दिखाया जाता है और फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो कैंगसो से बात कर रहा है। और वह कहता है कि द ग्रेट कैंगसो ने मेरे को कॉल क्यों करा है। तभी वह बताता है कि शायद तेरा कोई सामान चोरी हो गया है, जिसमें कैंगसो कहता है तो मतलब तेरे को पता है। और तभी कैंगसो हांजे से कहता है कि तू उसको ईस्ट से अटैक कर और मैं उसको साउथ से अटैक करूँगा। इसमें हांजे कहता है क्या तू मेरे को ऑर्डर दे रहा है। और तभी कैंगसो कहता है कि तुझे क्या चाहिए, जिसमें वो कहता है कि मेरे को तेरी साउथ की टेरिटरी चाहिए। इसमें कैंगसो कहता है क्या तू मजाक कर रहा है, कि कैंगसो उसकी बात
मान जाता है। तभी हांजे कहता है अब नहीं छोड़ूंगा, और तभी कैंगसो कहता है कि तूने अगर कोई भी गलती करी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। और तभी कैंगसो कहता है कि तू उस पर हमला कब करेगा, कि हांजे रिप्लाई करता है मैं तो उस पर अभी हमला करने जा रहा हूँ। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मिरर कार्ड ने मेरे को बचा लिया, नहीं तो मैं मर ही जाता आज। और तभी कहता है कि अब मैं इसको 1 महीने तक यूज़ नहीं कर पाऊंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सारे कार्ड देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इन कार्ड्स को अब क्या मैं अपने ऊपर यूज़ कर लूँ, या मैं इन सारे कार्ड्स को हारू को दे दूँ जिससे कि वो अनस्टॉपेबल हो जाएगी। और तभी वह सोच रहा होता है कि अब मेरे को कौन सा अटैक कार्ड मिलेंगे, क्योंकि उसे पता था कि जो पिछला अटैक कार्ड उसे मिला था सिस्टम, वो उसने कूजा को दे दिया था, जिससे कूजा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और वह सोचता है क्या मैं अपने सारे कार्ड्स कूजा को दे दूँ। और हमारा हीरो यह सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है और उसको एक कॉल आती है जिसमें वो बच्चा कहता है कि बॉस इमरजेंसी हो गई है। हमारा हीरो पूछता है कि हर बार इमरजेंसी क्यों होती है, जिसमें वो बताता है कि इस गैंगबुक ने हम पे हमला कर दिया है। और वह उससे पूछता है कि हाँ जी हम पे हमला क्यों कर रहा है, जिसमें वो बताता है कि शायद उसने कैंगसो के साथ अलायंस बना ली है और उसने एडवांस टीम भेज दी है। और हमारा हीरो पूछता है कि एडवांस टीम क्या है, इसमें वो बताता है कि एडवांस टीम वो है जिनको आपने पहले हरा दिया था और वो और ज़्यादा ताकतवर बन के वापस आ गए हैं। और हमें दिखा जाता है कि योनसुक, पार्गुन और योन डॉनसुक वापस आ चुके हैं और उन्होंने ली योंगडोंग को पकड़ लिया है और वो उसको बहुत ही गंदी तरीके से मार रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ली योंगडोंग हाफ रहा है और वो कहता है कि मेरे पे सरप्राइज अटैक कर दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वेस्ट गैंगबुक के बाकी सारे मेंबर धरती पे पड़े हैं। और तभी ली योंगडोंग चिल्लाता है और कहता है कि बेशक यहाँ आज मेरे को मरना पड़े, लेकिन मैं अपनी टेरिटरी को बचा के रहूँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि योनडेक्सुक उसके मुंह पे मुक्का मार देता है। उसके बाद वो उसके पेट पे अपना घुटना दे मारता है और कहता है कि तू इतना कमज़ोर क्यों है। उसके बाद वो उसके छाती पे लात मार देता है और कहता है कि तू तो इनसे भी ज़्यादा कमज़ोर है। और फिर उनके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि तेरे को शर्म नहीं आती कि तू वेस्ट गैंगबुक का फोर्स है। उससे कहता है शायद तू किमसो के तलवे चाट चाट के वेस्ट गैंगबुक का फोर्स बनाया। तभी हमें दिखाया जाता है कि ली योंगडोंग सोच रहा होता है कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। योनडोंगसुक कहता है ना तो तू अच्छा फाइटर है और तेरे शक्ल देख के भी नहीं लगता कि तू स्मार्ट है। और तभी हमारा ली योंगडोंग सोचा होता है कि हाँ सही में मैं तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, जो कि हारू अभी आई है मैं उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो रोने लग जाता है क्योंकि योनडोंगसुक ने उसे गार्बेज कह दिया था और वो सोचने लग जाता है कि हाँ सही में मैं गार्बेज ही हूँ। अभी पार्गुन योनडोंगसुक से कहता है कि बहुत हो गया, इसका फ़ोन उतार, इसके बॉस को कॉल कर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पार्गुन हमारे हीरो से बात कर रहा है और कहता है कि आज से ज़मीन हमारी हो चुकी है और हम इसकी टांग तोड़ के लेके जा रहे हैं एज अ ट्रॉफी। तभी हमारा हीरो कहता हाथ लगाया उसको और कहता है भाई ली योंगडोंग तू बस 1 सेकंड रुक जा, मैं वहाँ आ रहा हूँ। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन देता है और वह बताता है कि योनडोंगसुक का पोटेंशियल बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और हमारा हीरो सोचता है कि ये क्या चीज़ है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि योनडोंगसुक उठ चुका है और सिस्टम कांग्रेचुलेशन करता है क्योंकि योनडोंगसुक ने अपनी अवेकनिंग खोल दी है। और हमें दिखाया जाता है कि योनडोंगसुक ने अपने हाथ में एक स्टिक पकड़ रखी है और उसकी अवेकनिंग एफ रैंक पे आ गई है। हमारा हीरो ली योंगडोंग को फ़ोन से पंप करते हुए कहता है कि मार दे। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि जो कार्ड अभी ली योंगडोंग यूज़ करने वाला है उसको तुम क्लेम कर सकते हो। और तभी हमें पता चलता है कि जो ली योंगडोंग कार्ड यूज़ कर रहा है उसका नाम टोलिंग है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ली योंगडोंग ने लकड़ी के उस फट्टे से योनडोंगसुक को मार दिया। देख के पार्गुन और योनसुक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी योनडोंगसुक कहता है इसने तो बस मेरे को लकड़ी से मारा, तो इतना दर्द क्यों हो रहा है और ये इतनी जल्दी उठ कैसे गया, मैं तो गंदी तरीके से मारा था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ली योंगडोंग के स्टैट्स बढ़ चुके हैं, उसकी स्ट्रेंथ B+ रैंक पे आ गई है और वह चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। और मेरे को पता है कि मैं उनके लेवल का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। और वह कहता है कि शायद मैं उनके जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लेवल तक पहुँचने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे को नहीं पता मैं पहुँचूंगा नहीं, लेकिन मैं किमसो पे कोई बोझ नहीं बनूंगा। और फिर वह अपना कोट उतार के फेंक देता है और कहता है आज से मेरा नाम योनडोंगसुक ली आईब्रो है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों कहते हैं कि तेरा बहुत हो चुका है। हमें पता चलता है कि पार्गुन और योनसुक उसके को मारने के लिए आ रहे हैं और तभी पीछे से आवाज़ आती है ये तो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शायद तुम अब ये नहीं कर पाओगे और हमें पता चलता है कि वहाँ पे हाजुन आ चुका है। वह कहता है ली योंगडोंग भाई तूने मेरे को इम्प्रेस कर दिया। और हमें पता चलता है कि हाजुन ने वेस्ट गैंगबुक ज्वाइन कर लिया और वह वेस्ट गैंगबुक का टॉप 3 है। यह देख के पार्गुन और योनसुक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हाजुन बोलता है कि मैं यहाँ जल्दबाजी में आया हूँ इसलिए मैं अपना लाइटर लाना भूल गया। हाजुन कहता है यहाँ आके मेरी सिगरेट जला, जिसमें वो कहते हैं हम नहीं आएंगे, जिसमें हाजुन एटीट्यूड में कहता है मैं तुम्हें बुला ही नहीं रहा, जाके हांजे को बोलो कि यहाँ आके मेरी सिगरेट जलाए। और तभी हमें ली योंगडोंग दिखाया जाता है जो कि योनडोंगसुक से लड़ रहा होता है। इस बार फिर से ली योंगडोंग योनडोंगसुक पे लकड़ी से मार देता है और वह कहता है कि मैं टैंक टॉप योनडोंगसुक हूँ, पिछली बार तो मैंने अपना गार्ड डाउन कर लिया था इसलिए इस बार मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। इस बार बस मेरे को तेरी लकड़ी से बचना है और बस तेरे को मुक्के ही बरसाने जिसमें कि क्योंकि तू मेरे लेवल का ही नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि योनडोंगसुक उसको पीट रहा है और जिसमें हमारा ली योंगडोंग एक कोने में गिर गया है। और तभी योनडोंगसुक कहता है कि तू इस लकड़ी के टुकड़े से मेरे को हरा पाएगा, तू ये क्या सोच रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो भागा भागा आ रहा है और कहता है कि इस रास्ते में कोई बाइक क्यों नहीं है, मैं इस्तेमाल कर लेता। अभी सिस्टम वापस से हमारे हीरो को नोटिफिकेशन दे देता है कि ली योंगडोंग के स्टैट्स बढ़ रहे हैं। इसमें हमारा हीरो कहता है कि ये स्टैट तो योनडोंगसुक के सामने कुछ भी नहीं है। अभी सिस्टम कहता है कि ली योंगडोंग के स्टैट्स और ज़्यादा बढ़ चुके हैं और हमें पता चलता है कि ली योंगडोंग की स्ट्रेंथ A+ की हो गई है। और हमें पता चलता है कि ली योंगडोंग ने इस बार लकड़ी का टुकड़ा छोड़ के एक एग्जॉस्ट पाइप उठा लिया है। इसमें सिस्टम कहता है कि उसने एक नया वेपन इक्विप
कर लिया इसलिए उसके स्टैट्स बढ़ रहे हैं। तभी ली योंगडोंग कहता है अब गेम शुरू होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि ली योंगडोंग ने टूलिंग का इस्तेमाल करके एग्जॉस्ट पाइप से ली योंगडोंग सूखे पेट पे मारना शुरू कर दिया और कहता है कि मेरे को इतने गंदे तरीके से लड़ना पसंद तो नहीं है, लेकिन मैं इस फीलिंग का क्या करूं कि मैं पीछे रह जाऊंगा। और तभी वो सोचता है कि यार मेरा स्टेमिना तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी 2 जने बचे हैं। और वो कहता है कि मैं गो हाजुन की हेल्प कैसे कर पाऊंगा। तभी हमें दिखा जाता है कि पार्गुन ने अपनी शर्ट उतार दी और कहता है कि मज़ा आएगा और मैं पहले डर ही क्यों रहा था इससे। और तभी हमें दिखा जाता है कि गो हाजुन ने योनसुक की अच्छी तरह बैंड बजा दी है। इसमें गो हाजुन कहता है कि कोई मज़े नहीं आने वाले। और तभी योनसुक कहता है कि भाई हम गो हाजुन की बात कर रहे हैं, तू मज़े की बात कर रहा है। तभी हमें दिखा जाता है कि पार्गुन गो हाजुन पे मुक्के मार रहा है और कहता है कि पिछली बार तो मैं एक ही मुक्के से नॉकआउट हो गया था, इसलिए शायद तुम्हें से ज़्यादा डिसअपॉइंट है, लेकिन अब टेंशन मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तभी हमें दिखा जाता है कि उसने गो हाजुन का कॉलर पकड़ लिया है और अब मैं तेरे को दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ, मेरा नाम पार्गुन। हमें दिखा जाता है कि उसने अचानक से गो हाजुन के मुंह पे अपना हेडबट मार दिया, जिसमें गो हाजुन कहता है हरा कैसे कि तूने मेरे पे ऐसा। पार्गुन कहता है देख इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और हमारा गो हाजुन एटीट्यूड में कहता है कि तू बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और तभी हमें दिखा जाता है कि गो हाजुन ने उसका फेस अपने एक हाथ से पकड़ लिया है और जिसमें पार्गुन कहता है ये क्या। फिर हमें दिखा जाता है कि एक हाथ से गो हाजुन ने उसका मुंह पकड़ रखा और दूसरे हाथ से उसकी छाती पे खींच खींच के घुसे मार रहा है कि उसकी छाती की सारी हड्डियां टूट चुकी है। और गो हाजुन उससे पूछ रहा होता है कि क्या बदला था तेरे बारे में कुछ नहीं बदला, तू वैसा का वैसा ही है और यहाँ आज तू मर जाएगा। और तभी हमें दिखा जाता है कि गो हाजुन के सिर पे आके किसी ने खींच के लात मार दी है, जिससे कि गो हाजुन बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर चुका है। और तभी वहाँ पे ली योंगडोंग चिल्लाता है कि गो हाजुन नहीं। और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे हांजे आ चुका है और वह कहता है कि गो हाजुन को अकेले रोकना बहुत ही बड़ी बात है। और तभी हमें हांजे दिखाया जाता है और कहता है कि बेशक पार्गुन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन वो मेरा दोस्त है और उसकी हक तेरे को किसने दिया। और तभी वहाँ पे हमारा हाजुन कहता है तो यहाँ तू मार खाने आ गया। कहता है नहीं यहाँ मैं तेरे को कुचलने आ रहा है। पूछता किमसो कान, जिसमें गो हाजुन कहता है वो यहाँ नहीं है। वह कहता है फिर तो जल्दी खत्म हो जाएगा। और हमें पता चलता है कि उसने एक एक्शन टीम तैयार कर रखी है। इसमें गो हाजुन कहता है कि तेरी टीम से मैं पहली बार मिल रहा हूँ और चुपचाप यहाँ पे आके तुम्हें सिगरेट जला। इसमें हांजे रिप्लाई करता है बेटा तेरा सारा एटीट्यूड टूट जाएगा जब तेरी गांड। तब हांजे अपने लड़कों को कहता है जाओ जाके इसकी सिगरेट जलाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे बच्चे मिलके गो हाजुन पे हमला कर रहे हैं, जिसमें कि गो हाजुन उन सबको एक एक करके मार रहा है। और पीछे से हांजे कह रहा होता है कि मैंने इन सबको इसलिए ट्रेन करा है ताकि हर एक गैंग के और हर एक स्कूल के टॉप डॉग को हरा सके। मैं हाजुन एटीट्यूड में रिप्लाई करता है किन को हरा सके, टॉप डॉग को, ये तो मेरे लेवल के भी नहीं है। तभी हांजे कहता है कि भाई तू ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ी देर रुक जा, तू कितनी देर इनसे लड़ पाएगा मैं अभी देख लेता हूँ। तभी हमारे हीरो को कोई कॉल पे ये सारी चीज़ें बता रहा होता है और वह हमारा हीरो सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। क्या आ गई एक्शन टीम आ गई, हाजुन भी वहाँ पे है और ये कैसा नाम है, क्या ये सारे के सारे सुपर हीरोज़ हैं। और अभी हमें दिखाया जाता है कि वह कहता है कि तू गो हाजुन को जाके चीयर कर। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा हाफ रहा है और वो कह रहा है कि यार ये कितना ही दूर है और मैं वहाँ तक कैसे पहुँच पाऊँगा और मेरे को अपनी क्रू को भी बचाना है। और वह सोचता है कि अभी तो गो हाजुन है लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसको एक आइडिया आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे गो हाजुन ने उन सबको पेल दिया है। तभी हांजे कहता है गो हाजुन भाई मैं तेरे से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया और मैं उससे भी ज़्यादा इंप्रेस अपनी एक्शन टीम से हो गया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि वो तेरे को इतना ज़्यादा थका देंगे और मेरे को पता था कि वो तेरे को नहीं हरा सकते, बस मैं इनको टेस्ट कर रहा था। और तभी हांजे गो हाजुन से कहता है कि तू मेरे इस गैंग बुक को ज्वाइन कर ले, मैं तेरी सारी शर्तें मान लूंगा और एक दिन हम पूरे नॉर्थ गैंग बुक पे राज करेंगे। गो हाजुन एटीट्यूड में रिप्लाई करता है बस तुम्हें सिगरेट जला दे। फिर हमारे दिखाया जाता है कि हांजे हंसते हुए कहता है अपनी एक्शन टीम से कहता है कि इसको तब तक मारो जब तक इसकी आखिरी सांस ना निकल जाए। इसमें उसकी टीम कहती है ठीक है बॉस। फिर हमें हमारा हीरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने लेवल अप कार्ड्स को देख रहा होता है और कहता है कि फाइनली अब मैं इनको हेल्प से गो हाजुन की हेल्प कर सकता हूँ। वह सारे के सारे अपने 6 के 6 लेवल अप कार्ड्स गो हाजुन पे दे देता है और हमें दिखाया जाता है कि गो हाजुन बहुत ही ज़्यादा चार्ज अप हो चुका है। यह देख के एक्शन गैंग का बंदा हैरान हो चुका है और कहता है कि एकदम से इसको क्या हो गया। और तभी हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है और क्या सोच रहा होता है कि ये किस टाइप के अटैक कार्ड्स हैं। और तभी हमें पता चलता है कि 2 अटैक टाइप के कार्ड्स मिले हैं गो हाजुन को। एक होता है ग्रेटर रैंडम अटैक कार्ड, जिससे कि उसको एक रैंडम अटैक मिल जाएगा, और दूसरा है किसी फाइटिंग मेथड। और हमें दिखाया जाता है कि वह किसी फाइटिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहा है और वह बिना रुके उस एक्शन गैंग के मेंबर के ऊपर बहुत ही खींच खींच के गुस्से बरसा रहा है। और यह देख के बाकी गैंग के मेंबर शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारा हांजे भी शॉक हो जाता है। हमें पता चलता है कि किसी फाइटिंग अटैक स्पेनिश में इन्वेंट हुआ था और ये क्लोज कॉम्बैट के लिए यूज होता है और ये स्ट्रीट्स में यूज किया जाता है। और इसमें हमें वेपन की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि पूरा का पूरा शरीर ही वेपन होता है। गो हाजुन कहता है कि तूने अपनी टीम टॉप डॉग्स को हराने के लिए बनाई थी ना, जब कि ये मेरे को ही नहीं हरा पा रहे। और यह सुन के हांजे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी गो हाजुन कहता है सॉरी बट जो किमसो है वो मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है और कहता है कि मैंने सारे के सारे कार्ड्स यूज़ करे थे गो हाजुन पे, लेकिन वो काम क्यों नहीं करे। और तभी उसे पता चलता है कि गो हाजुन की सारी स्टैटिक्स एस रैंक पे थी और वह सोचता है कि शायद इसलिए सारे काम नहीं करे। फिर वह कहता है छोड़ो इस सबको, मेरे को जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है। और वह सोचता है कि काश मेरे पास कोई टेलीपोर्टिंग का कार्ड होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गो हाजुन उन सबको एक एक करके मार रहा है और गो हाजुन सोच रहा होता है कि ये क्या है, मेरे को तो ये मूव आते भी नहीं है, लेकिन ये मैं कैसे कर रहा हूँ। और वह कहता है कि ये बॉक्सिंग की टाइप ही है, लेकिन ये तो बहुत अजीब से मूव्स हैं।
और वह कहता है कि छोड़ो ये सब, जब तक ये मेरे काम आ रहे हैं तब तक बहुत अच्छी बात है। तभी टॉप एक्शन टीम का एक बच्चा कहता है कि तू ऐसे अजीब से मूव्स क्यों मार रहा है, जिसमें गो अर्जुन रिप्लाई करता है जब तक इन मूव्स में मैं जीत सकता हूँ तो मैं ऐसे मूव्स मारूंगा। और फिर गो अर्जुन उससे कहता है बड़ी तू गलत बंदे से भिड़ी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गो अर्जुन के सिर पे फिर से किसी ने लात मार दी है और हमें पता चलता है कि हांजे है और उसने इस बार बहुत ही अच्छी लात मारी है। और वो कहता है कि ऐसी लातें टूर्नामेंट में अलाउ क्यों नहीं करती। और फिर वो कहता है शायद इसलिए मेरे को टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया था। और फिर बताता है कि मैंने इस बार तेरे टेंपल में मारा है जिससे कि तेरे को बहुत ही ज़्यादा हेलुनेशन होगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा गो अर्जुन बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिर गया है। कहता है धत तेरी कि मैंने अपना गार्ड डाउन क्यों करा। और वह तभी बताता है कि अभी भी तू खड़ा है तो मतलब तेरी एंड्योरेंस बहुत अच्छी है। और वह कहता है कि जो तू कैंसी फाइटिंग मेथड यूज़ कर शायद अभी तक तेरे बहुत काम आ जाए, पर वो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। अभी हमें दिखाया जाता है कि गो अर्जुन उसकी तरफ दौड़ा चला जा रहा है, जिसमें वो कहता है कि तू मुझसे क्लोज कॉम्बैट में लड़ना चाहता है लेकिन मेरी टांगें बहुत बड़ी हैं। और तभी वह गो अर्जुन के मुंह पे खींच के लात मार देता है जिससे कि गो अर्जुन थोड़ा दूर जाकर गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि हांजे उसकी तरफ भागा चला जा रहा है और कहता है कि सारा खेल लड़ने का ही नहीं होता बल्कि बैलेंस का होता है सारा का सारा खेल। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लात वो हमारे गो अर्जुन के कंधे पे रख देता है और वह हवाओं में चला जाता है और बोलता है यहाँ पे आज तो खत्म। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गो अर्जुन ने उसकी टांग पकड़ लिया और वो उसको नीचे खींचता है। और यह देख के हांजे भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तभी वह उसके चिन पे खींच के गुस्सा मार देता है और हांजे बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और कहता है कि कोई मूव यूज़ करता है क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गो अर्जुन से कह रहा है यह हार मानने से तो बहुत ही बढ़िया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हांजे अपने पैरों पे वापस खड़ा हो चुका है। और तभी गो अर्जुन कहता है कि मैंने अपनी हार मान ली है। और यह सुन के हांजे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, आज मैं हारी लेकिन अगली बार मैं नहीं हारूंगा। और वह कहता है इससे आगे भाई अब तू संभाल। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ आ चुका है और वो कहता है कि सब कुछ मेरे पे छोड़ दे। और तभी यह देख के हांजे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि वाह वाह तू यहाँ आ गया, एक बार मैंने तेरे को पहले भी मारा था। और इस बार वह कहता है कि इस बार मैं वैसा नहीं हूँ, इस बार मैं पक्का जीत जाऊँगा। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि गो अर्जुन ने पहले इसको थका दिया है और इस बार मैं अपने कार्ड्स की हेल्प से मैं इसको फाइनली हरा ही दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हांजे के बाकी के गैंग के मेम्बर्स आ चुके हैं और वो कहते हैं कि सॉरी बॉस हम थोड़ा लेट हो गए थे। और तभी हमें पता चलता है कि ये एक मेन फोर्स है इस गैंग बुक की। और हांजे कहता है कि तेरे को क्या लगा कि मैं तेरे से 1v1 फाइट करूँगा, तू पागल है जो कि इधर उधर ही भटक रहा है और बिना किसी स्ट्रेटजी के हर किसी पे अटैक कर रहा है और तू बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला है और आज तू मर जाएगा। तभी पीछे से ली योंगडोंग बताता है कि साउथ गैंग बुक भी हम पे अटैक कर रहा है। यह सुन के हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी हांजे कहता है कि गैंग चौक मतलब टाइम पे ये अटैक करने आ गया और वह कहता है कि ये होती है वॉर बिटवीन द क्रूज और तुझे कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा कि तेरे पीछे से कौन हमला कर दे और कौन तेरा दोस्त बन जाए। तूने सब कुछ मिला दिया है। और वह पूछता है कि अब एक ही क्वेश्चन है कि मैं तेरे को ये सब क्यों बता रहा हूँ। और हांजे कहता है शायद आज वेस्ट गैंग बुक खत्म हो जाएगा और आज मैं तेरे हाथ और पाँव तोड़ दूंगा ताकि तू वापस क्रू ना बना पाए। और तभी हमारा हीरो कहता है एक डील करते हैं, जिसमें हांजे कहता है क्या तेरे को डील के बारे में कुछ पता भी है क्या। तभी हमारा हीरो वो बैग हांजे को दिखा देता है और कहता है कि इस बैग में सारे पेपर्स हैं जो कि साउथ गैंग बुक के बिजनेस के राज है, तो इनको तू ले जा और वैसे भी तू तो मेरे को कभी भी कुचल सकता है। इसमें हांजे कहता है मेरे को इन सब की क्या ज़रूरत, मैं तो इसको तेरे को मारने के बाद भी ले सकता हूँ। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ ठीक है ले लियो, लेकिन उससे पहले सारे के सारे राख हो जाएंगे। और तभी हांजे कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना शातिर है, मेरे को लगा कि तू गधा ही है। और वह कहता है कि तू इस बैग को यहाँ रख और यहाँ से चुपचाप निकल जा। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ और बच्चे भी वेस्ट गैंग बुक में पहुँच चुके हैं और हमें पता चलता है कि कैंक्स और तभी उसको हांजे का फ़ोन आता है और कहता है कि इस फ़ोन को स्पीकर पे रखो। तभी हांजे कहता है कि मैंने अपना माइंड बदल लिया है, मैंने वेस्ट गैंग बुक को छोड़ दिया है और मैंने तेरा बैग ले लिया। तेरे में इतना गूदा कब से आ गया है, हमें लगता है कि और बात करनी पड़ेगी। और तभी कैंक्स उससे पूछता है कि तू कहाँ पे है। और फिर हमें अगले दिन वेस्ट गैंग बुक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो एक चेयर पे बैठा होता है और वो उन सबसे माफ़ी मांग रहा होता है। वह कहता है कि मेरे चक्कर में तुम सबको भी इतनी मार खानी पड़ी और हांजे सही कह रहा था कि हम पागलों की तरह सब पे अटैक कर रहे हैं। इसमें याकुजा कहता है टेंशन मत ले, हमारी कोई भी टेरिटरी नहीं गई है और इस बार ये हमारा एक्सपीरियंस है और हमें एक स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए। इसमें हमारा हीरो कहता है मैं तो सोचता था कि ली योंगडोंग संभाल लेगा, पर वो मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं संभाल पाता, वो बस इंटरनल अफेयर संभाल सकता है। तभी ली योंगडोंग कहता है कि वह एक ऐसे बंदे को जानता है जो कि दोनों चीज़ संभाल लेगा। तभी हमारा हीरो पूछता है कौन है वो, और वह बताता है कि एक टाइम पे एक गॉड डॉग करके क्रू था जो पूरे गैंग बुक को रन करता था और वह उसका छोटा भाई है। और वह कहता है कि वो लोन वुल्फ है, वो किसी के साथ भी काम नहीं करता। तभी सिस्टम एक लेवल अप कुछ क्रिएट कर देता है जिसमें कि उसको उस बंदे को रिक्रूट करना होता है। और तभी लियोंगडोंग कहता है अगर वो हमारी टीम में आ गया तो पूरी दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। हमारा हीरो कहता है तो कहाँ रहता है, हमें उसको अभी रिक्रूट करना होगा। जिसमें लियोंगडोंग कहता है मेरे को पता है कि वो कहाँ रहता है, लेकिन उसको अपनी टीम में रिक्रूट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। हमारा हीरो बोलता है तो ये क्या बोल रहा है, जिसमें वो बताता है कि नॉर्थ गैंग बुक और साउथ गैंग बुक ने पहले उसको ट्राई किया था अपनी टीम में लेने के लिए, लेकिन उसकी थ्योरी ये है कि वो अपनी इंटेलिजेंस को कभी भी वॉर के लिए यूज़ नहीं करना चाहता। और तभी
याकुजा कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है वेस्ट गैंग बुक के लिए। और तभी हारू कहती है जैसे कि तुमने भी मेरे को भी रिक्रूट कर लिया था। तो इसी में ली योंगडोंग कहता है तो चलो ठीक है हम चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सब के सब उसके लिए निकल चुके हैं। हमें पता चलता है कि उसका नाम जैंग है। और हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा उनको गेट पे मिलता है और बताता है कि मास्टर जैंग हम प्रमोशन वीडियो में बिजी हैं और उसके बाद वो सोएंगे और तुम यहाँ से चले जाओ। जिसमें याकुजा कहता है तुझे पता है कौन है ये वेस्ट गैंग बुक का टैंक टॉप सोयांग है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बोलता है रुक जा याकुजा, और वो कहता है कि अपने मास्टर को बताना कि हम आए थे। फिर वह सबके सब वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से ली योंगडोंग कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम सबके सब, क्योंकि यही है जैंग जिसके लिए हम आए हैं। जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा। तभी उधर से जैंग कहता है कि देखो तो इंसान की परख भी नहीं है तो मैं तेरी टीम को ज्वाइन भी नहीं करूंगा, तो तू यहाँ से चला ही जा चुपचाप से। तभी हमारा हीरो स्नीक पीक कार्ड का यूज करता है और वह देखता है कि इसके स्टैट्स तो बहुत ही खराब है, ये तो एक चींटी से भी हार जाएगा। और तभी जैंग कहता है कि मेरी जैसी बुद्धि तेरे जैसे इंसान के किसी काम नहीं आएगी। तभी उसकी नज़र हारू पे पड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि हारू अपने बाल बांध रही है। और जैंग कहता है कि शायद ये किस्मत है कि हम दोनों को मिलाना चाहती है। और वह तभी कहता है टैंक टॉप सोयांग चल मैं फाइनली तेरी बात सुन लूंगा और मैं चाहता हूँ कि ये लड़की भी घर के अंदर आए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक कमरे में बैठ जाते हैं। हमारा हीरो जैंग को सारी बात बता देता है, जिसमें वो कहता है कि इसका मतलब तू अपने वेस्ट गैंग बुक को हारने वाला था और तूने वो पूरा का पूरा बैग उसको दे दिया ताकि तेरी जान बच सके। जिसमें वो कहता है हाँ बिल्कुल सही। फिर हमारा हीरो कहता है मैं तो पागल था जो बिना स्ट्रेटेजी के लड़ रहा था, तो क्या तू मेरे को थोड़ा गाइडेंस दे। जैंग कहता है कि तू टेंशन मत ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। जिसमें हमारा हीरो पूछता है कैसे। वो बताता है कि कैंगसो अपने बिजनेस को अपनी लाइफ की जितनी इंपॉर्टेंस देता है वह जल्द ही ईस्ट पे अटैक करेगा ताकि वो अपना बैग ले सके। और तभी वो कहता है शायद मैं तेरे से 1 साल बड़ा हूँ तो मेरे को सर लगा के बात कर। तभी वो कहता है सर लेकिन मेरे को लगता है कि शायद वो उसको पैसे दे देगा नहीं तो टेरिटरी दे देगा। जिसमें वो कहता है अगर उसने टेरिटरी दी तो फिर वो अपना एक्सपेंशन करेंगे और फिर दोनों मिलकर तेरे पे अटैक कर देंगे। ये सुन के ली योंगडोंग और याकुजा बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वह पूछते हैं कि अब हम क्या करें। जिसमें वो कहता है बच्चों डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमारा हीरो कहता है इसने तो अभी से हमें बच्चा कहना शुरू कर दिया। जैंग कहता है कि तुम्हें बाहर से हेल्प लानी होगी। इसमें ली योंगडोंग कहता है हम तो चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं। और वह कहता है कि तुम नॉर्थ गैंग में कुछ बच्चों से बात कर लो और तुम उनसे एक प्रॉमिस करो कि जो भी तुम जीतोगे उसको आधा उनके साथ बांट दूंगे, यही एक तरीका है जिससे तुम बच सकते हो। और हमारा हीरो कहता है अब तो यहाँ पे सिर्फ कन्विंसिंग का ही गेम चलेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक पर्दे को पकड़ के खींच देता है और हमें पता चलता है कि उसके पीछे एक पूरा चार्ट था। और वो कहता है कि इस तरीके से वेस्ट गैंग बुक सर्वाइव करेगा। वह बताता है कि तुम गो हाजुन को नॉर्थ में भेज देना ताकि वो नॉर्थ के साथ अलायंस क्रिएट कर ले और वह ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स पे देख लेगा कि जब हाजिन अटैक करे तो उसको मौका ना मिल पाए वेस्ट में घुसने का, क्योंकि वैसे भी वो गो हाजिन है तो वो आराम से संभाल लेगा। और बाकी तुम सब के सब साउथ पे फोकस करना। ये नहीं कह रहा कि साउथ वीक है, लेकिन अगर हमने उसको हासिल कर लिया तो हमारी एक नींव अच्छी बैठ जाएगी और फिर हमारा वेस्टर्न गैंग बुक भी एरा ऑफ 3 किंगडम्स में आ जाएगा। और फिर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी इतना बदसूरत आदमी नहीं देखा। तभी हमारा हीरो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर जैंग हमारा क्रू ज्वाइन कर लो। वो कहता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़ाई में और वह कहता है कि तुम कितनी भी भीख मांग लो। तभी उसकी नज़र हारू पे पड़ती है, जिसमें हारू कहती है कि यहाँ एयर कंडीशनर भी नहीं है। तभी वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन कर लूंगा। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तभी हमारे हीरो को थोड़ी आवाज़ आती है और कहता है कि तेरा यहाँ कोई भाई भूई भी है क्या। उसमें बताता हाँ ये मेरा बड़ा भाई है और ये कभी गॉड डॉग का सेकंड हुआ करता था। इसमें कहता है क्या हम इसको रिक्रूट कर सकते हैं। बोलता नहीं ये पहले ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में है। वह उसके स्टैट देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसके स्टैट इसके भाई से बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और तभी हमें एक एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे गो हाजुन बैठा होता है और कुछ बच्चे आके उस पर हंस रहे होते हैं और वह कहते हैं कि हमने सुना है कि तू हांजे से पिट चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा गो हाजुन को घूर रहा है और वो कहता है कि तो हमें घूर क्यों रहा है। और हमें पता चलता है कि नॉर्थ गैंग बुक के 49 और 50 रैंक के बंदे हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों ने एक स्टोरी सुनी है, तू हमारी हेल्प चाहता है ताकि तुम लोग ईस्ट गैंग बुक को अपने ऊपर अटैक करने से बचा ले और बाकी तुम्हारे गैंग के मेंबर्स साउथ गैंग बुक को देखेंगे। और मैंने सुना है कि तुम लोगों ने अपने लिए एक स्ट्रेटेजिस्ट भी ढूंढ लिया है, इसका मतलब तू अब हमारे नीचे है। और तभी गो हाजुन उसके पेट पे खींच के घूसा मार देता है और कहता है कि लगता है अब तक को सब कुछ क्लियर हो चुका है कि कौन किसके नीचे है। और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और कहता है बस करो अपनी ये गर्मी ईस्ट गैंग बुक के लिए बचा के रखो जिन पे कि हम हमला करने वाले हैं। और तभी हमें पता चलता है कि उसका नाम गैंग सेंग है और उसकी रैंक 29 है नॉर्थ में। और वह कहता है कि बहुत समय हो गया हाजुन तुझसे मिले हो। और वह बोलता है कि क्या तेरे लीडर को पता है। जिसमें कहता है नहीं उसे कुछ भी नहीं पता और तेरे को तो पता ही हो कि हम पे ध्यान ही नहीं रखता। जिसमें कहता है तू पक्का श्योर है। इसमें कहता है हाँ क्योंकि मेरे को पता है कि हम जीतेंगे ही और वैसे भी मेरे को टेरिटरी मिल जाएगी तो क्या पता मेरा प्रमोशन हो जाए। और वह कहता है कि मैं तेरे साथ हम करने के लिए तैयार हूँ। और वह कहता है कि हम दोनों मिलकर हांजे को हरा देंगे। जिसमें गो हाजुन उसके बोलता है ठीक है। और हमें पता चलता है कि इन दोनों ने अलायंस फॉर्म कर लिया है और यह सब बातें उसने हमारे हीरो को बता दी। इसमें हमारा हीरो कहता है क्या सच में तुमने उनके साथ अलायंस फॉर्म कर लिया। और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हमारा हीरो कहता है जैसा जैंग ने कहा था वैसे ही सब कुछ हो रहा है। जिसमें हाजुन कहता है क्या तूने जैंग को अपनी टीम में रिक्रूट कैसे कर लिया।
और वह कहता है छोड़ जैसे भी कर लिया। और हमारा हीरो कहता है मतलब फाइनली अच्छा हो रहा है कि हमने एक स्ट्रेटेजिस्ट ले लिया है। और गो अर्जुन कहता है कि मैं फ़ोन रख रहा हूँ, जिसमें हमारा हीरो कहता है भाई 1 मिनट रुक जा। हमारा हीरो उसको थैंक यू कहता है क्योंकि उसने वेस्ट गैंग बुक को हांजे से बचाया था। और वह कहता है कि इतना सब कुछ अचानक से जल्दी जल्दी हो गया, मेरे को टाइम नहीं मिला। इसमें गो अर्जुन कहता है तू अपने आप को तसल्ली मत दे, क्योंकि मैंने हांजे को तेल नहीं मारा था, क्योंकि मेरे को हांजे से पर्सनली कोई दुश्मनी है, इसलिए मैंने उसको मारा था। जिसमें हमारा हीरो कहता है ठीक है ठीक है। और फिर वो फ़ोन काट देता है, जिसमें हमारा हीरो सोच रहा होता है कि यार इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखी है कि इतना सब कुछ हो गया और मैं ही अपने क्रू में सबसे ज़्यादा कमज़ोर रह चुका हूँ। और तभी उसे याद आता है कि उसने अपने सारे मेंबर्स के स्टैट बहुत अच्छे कर दिए हैं। फिर वह कहता है कि मेरे को वापस से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और तभी उसे याद आता है कि जैंग को रिक्रूट करने के बाद उसे कुछ कार्ड मिले थे, और वह सोचता है कि क्या इनको मैं अभी यूज़ कर। कहता है नहीं, अगर मैंने इनको अभी यूज़ कर लिया तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन मिलेगी। और कहता है कि नॉर्मली गेम में ऐसा ही होता है। और उसे याद आता है कि पहले उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्लाउड की हेल्प ली थी, लेकिन अभी वो हारू बन रखा है। और वैसे भी मैंने आसपास के सारे गुंडों को पीट दिया है, और अगर मैं साउथ और ईस्ट में गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे को पहचान जाएंगे। और वो सोचता है कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊँ अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए। और तभी उसको एक आइडिया आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बस वहाँ पे आ चुकी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे कह रहे होते हैं यार ये मेरे को ही दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है। दूसरा बच्चा कहता है ये क्या है, और एक बच्चा रिप्लाई देता है पागल है। और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो नॉर्थ गैंग बुक में आ चुका है। और वह सोचता है कि यहाँ तो मेरे को कोई जानता भी नहीं है, और गैंग बुक अकेले तीनों टेरिटरी से ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ मेरे को ज़्यादा कुछ मिलेगी, इसलिए मैं अपना लेवल अप कर सकता हूँ बड़े आराम से। अभी सिस्टम हमारे हीरो को एक मेन कुछ दे देता है, जिसमें उसको नॉर्थ गैंग बुक के फाइटर्स का लेवल देखना होता है। और उसको एक रिवॉर्ड में डायमंड कार्ड मिलेगा, जिसमें एक बच्चा हमारे हीरो पर अटैक कर देता है, और हमारा हीरो उसको विविंग की हेल्प से डॉज कर देता है। वह उससे उसका नाम पूछता है, जिसमें हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट प्लेस है। तभी हमारा हीरो कहता है मेरा नाम है। और तभी हमारा हीरो उस पर ड्राइव का अटैक यूज़ कर देता है, और वह सोचता है कि यहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। और तभी वह कहता है कि मेरा नाम है बैगमैन किम, और ये मेरा लेवल अप जोन है आज से। और तभी हमारा हीरो कहता है जैसा मैंने सोचा था ड्राइव इन पे कोई काम नहीं करेगा। तभी वो बच्चा कहता है यार तू तो बहुत ही ज़्यादा मीन है, हम तो तेरे अभी अभी मिले हैं, और तूने मेरे पे सीधा ड्राइव से अटैक कर दिया, जिसमें हमारा हीरो उसको काउंटर कर देता है। और तभी हमारे हीरो को पीछे से एक बच्चा लात मार देता है, और वो कहता है कि पहले ढंग से हाय हेलो तो कर ले। हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक बच्चा कहता है अपना चेहरा तो दिखा। और तभी एक और बच्चा पीछे से हमारे हीरो के पीठ पर अपना घुटना दे मारता है, और कहता है कि अपनी बैक कभी भी एनिमी को नहीं दिखानी चाहिए। और तभी बच्चा कहता है चलो इसे ख़त्म कर देते हैं। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि लोग इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है, जिनसे मैं पूल साइड पे लड़ा था वो तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। फिर हमारा हीरो सोचता है कि मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी एवरेज जो नॉर्थ गैंग बुक के बंदे होंगे वो इनके लेवल के होंगे। और तभी सारे बच्चे उसके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं अभी मैं इसका क्या करें, हम क्या इसे मार दें। और तभी वो कहते हैं कि नहीं यार हमने इससे फाइट करी थी और बॉस ने कहा था कि कभी भी किसी कमज़ोर आदमी को मत मारना। और तभी वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी हमारा पीछे से हीरो कह देता है फेयर इनफ। और तभी हमें पता चलता है कि हमारा हीरो का मास्टर प्लीज कार्ड 5 स्टैक तक रीच कर चुका है। और हमारा हीरो कह रहा होता है कि क्वेस्ट को मैंने हल्के में नहीं लेना चाहिए था, इतना तो करना ही पड़ेगा अगर मेरे को स्ट्रॉन्ग होना है। हमें पता चलता है कि हमारे हीरो की स्पीड ई रैंक से सी रैंक पे पहुंच चुकी है, और एकदम से उन पर अटैक कर देता है और कहता है आप सीरियस हो जाओ। और हमें दिखा जाता है कि हमारे हीरो ने उन सबको हरा दिया है। और फिर हमारा हीरो कूजा से कॉल पे बात कर रहा होता है। कूजा बोल रहा होता है कि तेरी सासों को क्या हो रहा है, तो क्या कर रहा है अभी। और वह कह रहा होता है कि अगर तो कोई ये सब करना होता तो मेरे को भी अपने साथ ले लिया कर। जिसमें हमारा हीरो कहता है चुप कर, अपना मुंह बंद रख। और वो कहता है कि मैं नॉर्थ गैंग में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और कूजा पूछता है तू नॉर्थ गैंग में ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। वह बताता है कि जैसा जैंग ने कहा था उन दोनों के बीच में डील हो चुकी है। कैंगसो ने अपना बैग वापस लेने के लिए हांजे को पैसे दे दिए हैं, और जैसे ही कैंगसो को मौका मिलेगा वैसे ही वो हांजे को हमला कर देगा, जिससे कि हमको थोड़ा टाइम मिल चुका है, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तभी हमारा हीरो कहता है जैंग सही में बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि याकुजा बाथरूम में बैठा और कहता है कि तेरे को सही में लगता है कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मेरे को तो उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। और वह कहता है क्या उसका कोई अटर मोटिव होगा तो हम क्या करेंगे। इसमें हमारा हीरो कहता है कि लियोंग डोंग मेरी गलती का बहुत गंदी तरीके से पिटने वाला था, और क्या पता वो मर ही जाता उस दिन, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो। और अभी के लिए मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी उस पर कंप्लीट विश्वास नहीं है। और वो कहता है कि इसलिए मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो कुछ भी करे तो मैं उसको देख लूंगा। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी क्वेस्ट अपडेट हो चुकी है और तुम्हारा सेकंड मिशन है अपने बैगमैन किम नाम को फेमस करना। तभी हमारा हीरो सोचता है इसका मतलब अब मेरे को इससे ज़्यादा समय तक पहनना पड़ेगा, और सोचता है कि अब मैं रोज स्कूल के बाद यहाँ आ जाऊँगा ताकि मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। तभी वो कहता है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन आज के लिए बहुत। और तभी हमें एक जगह दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि एक क्लब है और वहाँ पे एक डीजे गाने बजा रहा होता है। और तभी एक बच्चा उसे आके कहता है ओए ये सब बंद कर दे। और वह कहता है क्यों बंद कर दूँ, सब तो एंजॉय कर रहे हैं। तब वह कहता है कि वहाँ देख
फिर हमें पता चलता है कि जो बंदा वहाँ बैठा है वो नॉर्थ गैंग बुक का 20th रैंक पे है और वह पूछता है कि गाने क्यों बंद कर दिए, कुछ अर्जेंट मैटर है क्या। अभी एक लड़का उससे माफी मांगता है और कहता है सर सैंग्रियोल के लड़कों को किसी ने पेल दिया है और जिसने मारा है वो कोई मिस्टीरियस आदमी है। तुम उन सैंग्रियोल के लड़कों की बात कर रहे हो जो कि एक अबैंडन फैक्ट्री को देख रहे थे। वो कहता है हाँ सर आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। और वह कहता है इसलिए सर आपकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। जिसमें वो कहता है कि चुप कर, मेरी चाटुकारिता मत कर। और वह उससे पूछता है क्या जानता है तो उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में। वो बताता है कि सर उसका नाम बैगमैन किब है। फिर वो कहता है कि नीचे ने कहा था किसी भी काइंडनेस का और रिवेंज का हिसाब किताब बराबर कर देना चाहिए। तभी हमें वेस्ट गैंग बुक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाग चैरिन हमारे हीरोज की आईब्रोज बना रही होती है और उससे पूछती है जैसे मैंने पूल साइड पे कहा था कि मैं तेरे आईब्रोज बनाऊंगी, लेकिन मेरे को लगता है कि तू अपने आईब्रोज को बार बार शेव कर दे रहा है। इसमें हमारा हीरो कहता है क्या तू मेरे साथ मजाक कर रही है क्या। जिसमें बाग चैरिन कहती है तेरे सिर पे ब्लेड के मार्क्स हैं। फिर हमारा हीरो कहता है नहीं ये शायद बिल्ली के मार्क्स है। जिसमें बागचैन कहती है अब मैं तेरे और आईब्रोज नहीं ड्रॉ करने वाली, कि तेरी आईब्रोज ग्रो होती हैं और तू उनको शेव कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे उनकी बात कर रहे होते हैं और कहते हैं शायद बागचैन ने उसको प्रपोज कर दिया। और तभी बागचैन कहती है चुप हो जा। और वो कहता है कि नहीं मैं चुप नहीं होऊंगा, तो अपने प्रोमिस नहीं रखती। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बागचैन ने उसके गाल पे खींच के थप्पड़ मार दिया। कहती है तू क्या सोच रहा है कि मैं कब तक अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। जिसमें हमारा हीरो पीछे से चिल्ला रहा था तूने प्रॉमिस किया था, तूने प्रॉमिस किया था। और तभी सिस्टम उसको एक नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारा जो नाम फेमस करना था बैगमैन किम वो फेमस हो चुका है। तभी हमारा हीरो सोचता है कि मेरे को इसकी बैक स्टोरी तो पता नहीं लेकिन छोड़ो। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी कुछ अपडेट हो चुकी है। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि उसको सोहा को अच्छी तरीके से जानना है। जिसमें हमारा हीरो कहता है ये कैसी क्विस्ट है, मेरे को तो नॉर्थ से लड़ने की क्विस्ट मिलनी चाहिए थी और इससे अच्छा तो कोई फाइटिंग क्विस्ट मिल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। और तभी हमें दिखा जाता है कि कुछ बच्चे उसकी बातचीत कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तो वही है ना टैंक टॉप जो कि पब्लिक बाथरूम से टॉयलेट पेपर चुरा लेता है। तभी हमारा हीरो कहता है यार मेरे को तो आती भी नहीं लड़की से बात करनी और मेरे को प्रिटेंड करना पड़ेगा, शायद मैं उसके साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई बागचैन को बुला रहा होता है और हमें पता चलता है कि बागचैन की दोस्त है। और उससे पूछते हैं क्या तूने किमसो को प्रपोज कर दिया। इसमें बागचैन कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों के दोनों, मैंने कोई प्रपोज नहीं करा है और मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और बस उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ही अच्छा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बागचैन खिड़की से बाहर देख रही होती है और वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वह देखते हैं कि हमारा हीरो किसी लड़की के साथ बातचीत कर रहा है। और तभी बागचैन खिड़की से चिल्लाने लग जाती है ये तो क्या कर रहा है। और वह कहती है क्या तू मेरे को नहीं सुन पा रहा। और तभी वह सोचने लग जाती है कि लड़की कौन है, इसको तो मैंने कहीं देखा है। और तभी है उसकी दोस्त कहती है कि बागचैन तू यहाँ पे बैठ जा, तो हमें शर्मिंदा कर रही है। तभी वह कहती है कि ठीक है। और वह सोचती है क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। तभी हमें सोहा दिखाई जाती है जो कि बिल्डिंग में देख रही होती है। तभी हमारा हीरो किमसो उससे पूछता है कि तू बिल्डिंग में क्या देख। सोहा रिप्लाई करती है तू टेंशन मतलब। तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है कि तुम्हें को बहुत ही ज्यादा टफ क्विज मिल चुकी है, अब मैं आगे क्या करूं। तभी हमारा हीरो उससे पूछता है तुझे कहाँ घूमना पसंद है। जिसमें बताती है कि मेरे को घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी हमारा हीरो कहता है क्या मैं तेरे को कॉफी शॉप पे ले चलूं। और फिर हमें किमसो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि दायुन को कोई बुला रहा होता है। हमें पता चलता है कि उसकी मम्मी है और वह उससे पूछती है क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। जिसमें दायुन कहते नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और तभी उसकी मम्मी कहती है कि तुझे बना लेना चाहिए, इससे तो लड़कों को ज्यादा जान पाएगी। फिर दायुन कहती है कि आप ये सारी बातें अभी मुझसे क्यों कर रहे हो। फिर उसकी मम्मी पूछती है क्या तेरे दोस्तों के भी बॉयफ्रेंड है। इसमें वह पूछती है क्या सोहा का भी बॉयफ्रेंड है। और वह कहती है मम्मी सोहा बहुत ही ज्यादा गंदी लड़की है, ईशा को वैसी ना दिखे लेकिन मैं उसको बचपन से जानती हूँ और वह इन मामलों में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहती है। और यह सुन के उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी हमें सोहा का घर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हमारा हीरो उससे पूछ रहा होता है कि ये शायद तेरा घर है और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सही में। तभी सोहा कहती है आ जाओ, कि तू मेरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानना चाहता था। तभी हमें किम दाउन पीछे से बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड बना है अभी और वो इसके लिए किसी भी हद तक गिर जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सोहा के घर के अंदर है और कहता है कि सोहा तेरा घर तो बहुत ही अच्छा है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो डिस्कवरी चैनल देख रहा है और तभी सोहा से कहता है क्या तू उसी कमरे के अंदर रहेगी क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। वह पूछता है क्या तू कमरे के अंदर सो गई। जिसमें सोहा कहती है नहीं मैं जगी हुई हूँ। और तभी सोहा कहती है ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने, एक लड़की को मैंने अपने घर में इन्वाइट कर दिया और वो भी किमसो को मैंने अपने घर में इन्वाइट कर दिया। तभी हमारा हीरो कहता है मुझे गलत मत समझो लेकिन मैं बस तेरे को जानना चाहता हूँ और सीधा तूने मेरे को अपने घर में इन्वाइट कर दिया है, अगर तू अनकंफर्टेबल फील कर दिए तो तू वहीं से बोल दे। और फिर हमारा हीरो पूछता है तेरी हॉबीज क्या और तुझे खाने में क्या पसंद है। इसमें बताते कि मेरी हॉबीज है बुक पढ़ना और मुझे खाने में टाका बुकी पसंद है। और तभी हमारा हीरो सिस्टम से कहता है सिस्टम यार अब तो दे दे ये, अब मैं क्या इससे इसके ड्रीम्स पूछ लूँ क्या, इतना तो पूछ ही लिया है। फिर हमारा हीरो बताता है कि ये तो बचपन से ही ऐसी है, बचपन से चुप रहती है और शाय लड़की है और ये हमारे बस पीछे पीछे घूमती थी और मेरे को लगता है मेरी बहन ही बस इसकी दोस्त है और इसने आज तक कभी मेरे से बात ही नहीं करी। और तभी हमारा हीरो कहता है शायद अब जिंदगी भर ही चलता रहेगा ऐसा। और तभी सोहा कहती तुझे वो टाइम याद है जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे। तभी हमारा हीरो कहता है हाँ जब मेरे को दायून ने पेंसिल छुपा दी थी। और तभी सोहा कहती है नहीं वो वाली बात नहीं। सोहा कहती है क्या मैं बात करना बंद कर दूं। जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, बता मेरे को क्या हुआ था। फिर बताते हैं कि एक बार तुम्हें को मेरे घर में छोड़ने आया था और तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कि किम दायून ने हमारे हीरो के सिर पे फोन खींच के मार दिया है और वो कहता है तेरी हिम्मत कैसी और आ मेरे से लड़के दिखा। तभी सोहा उसको रोक रही होती है और हमारा हीरो कहता है अब तो तू गई, अब तू जेल जाएगी क्योंकि तूने अपने भाई को मारा है। लेकिन किम दायून कहती है नहीं मैं
नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं बच्ची हूँ। और तभी हमारा हीरो कहता है फिर तो तेरे पेरेंट्स जेल जाएंगे। फिर वो बताती है पागल, मेरे पेरेंट्स तेरे पेरेंट्स सेम ही है, और अगर वो जेल चले गए तो हम अनाथ हो जाएंगे। तभी वो दोनों एक दूसरे में सुलह कर लेते हैं। तभी पीछे से सोहा बोलती है तो अब मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। इसमें दायून कहती है तू मेरे यहाँ रुक जा, क्योंकि तेरे को पता है ना तेरे नेबरहुड में एक बुढ़ा आदमी घूम रहा है, बहुत ही ज्यादा डरावना। जिसमें हमारा हीरो कहता है बिल्कुल डरावना नहीं है। तभी सोहा कहती है कि नहीं, मैंने सुना है कि वो जेल चला गया। दायून बोलती है क्या हम तेरे को तेरे घर छोड़ा, जिसमें कहते हैं नहीं मैं अपने आप चली जाऊंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि किमसो और किम दायून एक आपस में बात कर रहे होते हैं। किम दायून किमसो से पूछी होती है तो क्या तेरे को सोहा पसंद है, जिसमें बोलता नहीं क्योंकि बहुत ही ज्यादा चुप चुप रहती है। तभी उनको पीछे से आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पुलिस आ गई है। तभी आसपास में वो सारे लोग बात करने लग जाते हैं, शायद वो बुढ़ा आदमी वापस आ गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि सोहा के डैड ने उसको पकड़ रखा है और कहता है कि इस बार तो बच गए, क्योंकि आसपास में लोगों ने इसकी चीख सुन ली थी, नहीं तो मेरी बेटी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तभी लोग आपस में कह रहे होते हैं कि इस बार तो ठीक है, लेकिन ये अगर बार बार होता रहा तो ये अच्छा नहीं होगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोहा अपनी मॉम से फोन पे बात कर रही होती है, जिसमें उसकी मम्मी कह रही होती है कि बेटा आज हम लेट हो जाएंगे क्योंकि हम मीटिंग में फंस गए हैं, और कहती है कि तो अकेले घर चले जा, वैसे भी बुढ़ा आदमी तो अब जेल में चला गया, तो डरने की कोई बात नहीं है और बाय बाय बेटा, अपना ख्याल रखियो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारा हीरो आ चुका है और वह कहता है कि मैं बार बार नहीं बोलूंगा, बस मैं एक ही बार बोलूंगा, चुपचाप आके मेरी साइकिल में बैठ जा, जितना जल्दी हो सके। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो स्टाइल में वहाँ पे खड़ा है और वह कहता है कि तू पूरी प्रिपेयर रही हो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइवर हूँ, चाहे तू कितना ही रो लियो मैं नहीं रोकूंगा जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे। अभी तेरी मर्जी है कि तुझे मेरे साथ बैठना है या नहीं बैठना। फिर वो कहती है हाँ मैं तेरे साथ बैठूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से निकल चुके हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोहा उसे कह रही होती है कि मैं वो कभी भी नहीं भूलूंगी। शायद वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कम था या ज़्यादा था, मेरे को ये भी याद नहीं है ढंग से, लेकिन मैं वहाँ बस एक ही हफ्ते के लिए थी और मेरे को तेरे साथ और टाइम स्पेंड करना था, मेरे को तेरे को और अच्छे तरीके से जानना था, लेकिन हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ गया। और तभी वह कहती है कि शायद तेरे को ये सब याद भी नहीं होगा क्योंकि हम बच्चे थे उस समय। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है कि मेरे को पता ही नहीं चला कि तू सो गया है, और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो आराम से सो रहा है। और फिर सोहा की नज़र हमारे हीरो के जैकेट पे जाती है और वह उसको उठा लेती है। फिर वह उसे सूंघती है और कहती है कोई बात नहीं सोहंग, अगर तेरे को मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। और वह कहती है इसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। अभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है और सोहा शर्माते हुए उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। अभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तुमने सोहा को अच्छी तरीके से जान लिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ से उबासी लेते उठ के जा रहा है और कहता है कि मेरे को बहुत ही अच्छी नींद आई थी। और वह सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ। जैसे ही मैं उठा मेरे को नोटिफिकेशन आई कि तुम्हारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है। और वह कहता है कि सोहा भी घर पे नहीं थी और वह कहाँ चली गई और मेरे में से शैम्पू की स्मेल क्यों आ रही है, क्या जब मैं सो रहा था तब बदबू आ रही थी इसलिए वो मेरे पे स्प्रे छिड़क के चली गई है। और वह सोच रहा था कि ये तो मेरे फ़ोन के मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रही है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी एक नई केस क्रिएट कर दी गई जिसमें कि तुम्हें एक बार पे अटैक करना है। और फिर हमारा हीरो कहता है कि आप मुझे किसी गैंगस्टर से लड़ना पड़ेगा क्योंकि बार तो बड़े लोगों के लिए ही होता है। और तभी हमारा हीरो कहता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं कि ये लोग मेरे को रास्ता भी दिखा रहे हैं वो भी लाइट की हेल्प से। और फिर हमें नॉर्थ गैंग बुक का बार दिखाया जाता है जहाँ पे वो डीजे गाने बजा रहा होता है। तभी एक बच्चा आकर इससे कहता है कि गाने बंद कर दे। वो बोलता है क्यों, सब इंजॉय तो करें। वो बोलता है यहाँ दे कौन आ चुका है। और फिर उसे पता चलता है कि बैगमैन किम यहाँ पे आ चुका है और वहाँ पे आसपास में खड़े बच्चे कह रहे होते हैं भाई इसमें तो बहुत ही ज़्यादा दम है, इसने सैंग्रियोल के बॉयज़ को अकेले अटैक कर दिया था। और तभी हमारा हीरो कहता है थैंक यू लड़को, तुमने मेरे को ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, पर सच्चाई बताऊँ तो मेरे को लगा नहीं था कि इतने सारे बच्चे यहाँ पे एक साथ मेरे लिए इकट्ठा हो रखे होंगे। तभी हमारे हीरो को एक पीछे से आवाज आती है और कहता है तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिस्ट आदमी है, जिसमें हमारा हीरो पीछे मुड़ के देखता है और वह कहता है कि नीचे ने कहा था कि ऑनेस्टी किसी भी अपोनेंट को डिसार्म कर सकता है। हमें पता चलता है कि वो नॉर्थ गैंग बुक का 20 रैंक का बंदा है और कहता है नाइस टू मीट यू बैगमैन किम, और क्या तू नीचे के बारे में कुछ भी जानता है। हमारा हीरो कहता है नहीं मैं नीचे के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हमारा हीरो कहता है नहीं मैं यहाँ बस तेरे बार का कंट्रोल लेना है। जिसमें कहता है क्या तू अकेले आया है, तुझे जिगरे और जल्दबाजी के बीच में फर्क नहीं पता है क्या, नीचे की फिलोसफी में बताया गया। जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। 20th रैंक वाले बंदे का नाम पता चलता है और उसका नाम चिनॉक होता है और वो कहता है कि यहाँ से चला जा बैगमैन किम, मैं तुझे माफ कर दूंगा जो तुमने सैंग्रियोल के लड़कों के साथ करा, मेरे को मेरी फैक्ट्री वापस है, नहीं तो आज तू मेरी मार नहीं झेल पाएगा। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने स्नीक पीक कार्ड का यूज कर रखा होता है। कहता है इसके स्टैट तो मेरे से भी बहुत ज्यादा हाई हैं। और फिर हमारा हीरो कहता है ये तो गोहाजुन के लेवल का है और उस वक्त तो मैंने गोहाजुन को बस लक से हरा दिया था। और ये कहता है प्रॉब्लम यही नहीं है, असली प्रॉब्लम तो ये सब लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि मेरे को बार जीतना होगा और अगर मेरे को जीतना होगा तो मेरे को इन सबको हराना होगा, तभी मेरे को अपना डायमंड कार्ड मिल पाएगा। तभी हमारा हीरो कहता है क्या है सच में ज़रूरी है। तभी पीछे से हमारे हीरो को आवाज़ आती है और कहता है हे बैगमैन किम, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तूने अपने दुश्मनों को अपनी पीठ दिखा दी। तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इससे कोई ईजी वे नहीं है क्या इसको कंप्लीट करने का, एन ईजी वे टू कंप्लीट द क्वेस्ट। और यह सुन के चिनॉक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी चिनॉक साइड में खड़ा एक बंदा उससे पूछता है कि तू इसकी किस बात पे ज्यादा शॉक हो चुका है और मेरे को बता। जिसमें चिनॉक कहता है मैं इसकी सारी बातों को सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया, पहले तो यहाँ अकेला आ गया
और दूसरा ये हमारे लड़कों से बिल्कुल भी नहीं डरा। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग तो मेरे को ये लगा कि ये बस 3 सेकंड में हार गया है। तभी वे बच्चे हमारे हीरो से पूछते हैं तू इतना कॉन्फिडेंट क्यों था, और वह सोच रहे होते हैं कि मेरे को तो लगा भी नहीं था कि इतना कमज़ोर होगा। तभी चिनॉक कहता है कि तुम इसका मजाक मत उड़ाओ, बहुत ही हिम्मत वाला बंदा है, इसे पता था ये हारेगा लेकिन तब भी यहाँ आया, तो इसको थोड़ी रिस्पेक्ट शो करो। और वह बताता है कि मेरे को तेरे पंचेस अच्छे लगे लेकिन उनका लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि तू उनको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। वह कहता है कि मेरे को पता चल गया है कि तेरे पे एक्सपीरियंस नहीं है एक साथ इतने सारे बच्चों से लड़ने का। बताता है कि लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट मैटर करते हैं, तेरी जर्नी कैसी थी किसी को कोई परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेरे को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। और कहता है आज मैं तेरे को अनमास्क कर दूंगा और फिर हमको पता चलेगा कि तू कौन है, फिर हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि तूने नॉर्थ गैंग ग्रुप पे हमला कर दिया। हमारा हीरो एकदम से उसकी टांग पकड़ लेता है। सिस्टम कहता है कि तुमने मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड यूज़ कर लिया है। और यह देख के नॉर्थ गैंग ग्रुप के गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने टू द मून अटैक कार्ड का यूज़ कर दिया है। और वो कहता है कि स्टार्टिंग से मेरा यही प्लान था कि मेरे को ये बार जीतना है। और वह कहता है कि देख इतने सारे लोग थे, अगर मैं इनसे सिंगल सिंगल लड़ता तो बहुत टाइम लग जाता, और मैंने क्या किया कि मैंने तेरे को ही उठा लिया ताकि मैं एक ही बारी में बार जीत जाऊं और मेरी क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाए। तभी हमारा हीरो उसको हवा से ही नीचे आके एकदम से धरती पे पटक देता है। यह देख के चिनॉक के गैंग के मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वह जोर से चिल्लाते हैं चिनॉक। और तभी हमारा हीरो बहुत ही स्टाइल में खड़ा हो जाता है और वह सोचा था अब उसकी क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो क्या देखता है कि सिस्टम कहता है कि उसकी क्वेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, निश्चित ने कहा था इट इज़ नॉट ओवर अंटिल इट इज़ ओवर। फिर हमारा हीरो यह सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने इसको बहुत ही ऊपर से फेंका था और ये अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है। अभी चिनॉक के गैंग के मेंबर्स बताते हैं कि वो जूडो करता था और उसको बस उठा के फेंक देने से कुछ नहीं होगा। तभी हमारा हीरो सोचता है कि ये इसलिए काम नहीं करा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चिनॉक खड़ा होकर अपनी गर्दन कटका रहा है और कहता है तू बहुत ही अच्छा है बैगमैन, लेकिन मैं कुछ अलग ही मिट्टी से बना हूँ और मेरे को फाइनली पता चल गया कि तेरे पास भी थोड़ी बहुत स्किल्स है। और तभी हमारा हीरो एक स्ट्रेट पंच मार देता है जिसमें चिनॉक कहता है क्या हो गया तेरी स्ट्रेंथ को, अभी थोड़ी देर पहले तो तूने मेरे को उठा के फेंक दिया था और अब तू ढंग से एक मुक्का भी नहीं मार पा रहा है। हमारा हीरो सोचा होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड शायद खत्म हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि चिनॉक हमारे हीरो को पकड़ रहा था लेकिन हमारे हीरो ने वीविंग की हेल्प से डॉज कर दिया है। तभी हमारा हीरो सोचा होता है कि मैं जूडो के मास्टर के खिलाफ लड़ रहा हूँ, अगर इसने मेरे को पकड़ लिया तो मैं यहीं पर खत्म हो जाऊंगा। हमारा हीरो अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि मेरे को इसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना होगा। तभी हमारा हीरो टू द मून अटैक का कार्ड यूज कर देता है। चिनॉक के मुंह पे एक स्पिनिंग किक मार देता है जिसमें हमारा हीरो कहता है ये क्लीन हिट है। तभी हमें दिखा जाता है कि चिनॉक ने उसका पूरी की किक ले लिया है और उसने उसके अटैक को डॉज नहीं करा, उसको लगा कि सिर्फ एक फैंसी मूव है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चिनॉक ने उस पर शोल्डर थ्रो अटैक का यूज कर दिया है, हमारे हीरो को धरती में जोर से पटक दिया। यह देख के चिनॉक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये चिनॉक का फाइनल मूव है, इसके बाद मैं ये नहीं उठने वाला। और तभी चिनॉक कहता है बस तेरे में इतनी जान है क्या, बस एक मूव से तू नहीं हिलने वाला। और तभी हमारा हीरो कहता है हट तेरी की, मैं फिर से फंस गया। और वह सोचने लग रहा था अगर मैंने कुछ कंप्लीट नहीं करा तो मेरे को डायमंड कार्ड नहीं मिलेगा। तभी चिनॉक कहता है कि फाइट शुरू होने से पहले ही मैंने बता दिया था कि तू नहीं जीतेगा। और तभी हमारा हीरो हीलिंग बीन्स खा लेता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने जैंग को अपनी टीम में रिक्रूट करा था, तब उसे 5 लेवल अप कार्ड्स मिले थे और वह कह रहा था कि मैं इन लेवल अप कार्ड्स को घर जाके खोलूंगा। तब हमें दिखाया जाता है कि वह घर पहुंच चुका था और उसने इन सारे कार्ड्स को खोल लिया था और वह देखने लग जाता है। उससे पता चलता है कि इससे उसके स्टैट्स का लेवल बढ़ जाएगा और वह सोचता है कि अगर मैंने इन कार्ड को अभी यूज़ कर लिया तो ये मेरे को हार्ड कुछ देगा। और तभी वह कहता है कि अच्छे टाइम पे मैं इसे यूज़ करूंगा और अभी टाइम आ चुका है। अभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने चिनॉक के मुंह पे खींच के लात मार दिया। सिस्टम कहता है कि तुमने सारे के सारे लेवल अप कार्ड्स अपने ऊपर यूज़ कर लिए हैं। और यह देख के चिनॉक के गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं ये क्या था, ये कोई टाइकोंडो किक थी। तभी हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और वह बोलते हैं कि नहीं ये कोई टाइकोंडो किक नहीं थी क्योंकि इसने चिनॉक को घुटनों पे ला दिया है। तभी चिनॉक पूछता है ये कैसा स्टांस है बैगमैन किंग, मैंने कभी भी नहीं देखा और ये मार्शल आर्ट कौन सा यूज़ करा। तभी हमें हमारे हीरो के स्टैट दिखाए जाते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे हीरो के स्ट्रेंथ और स्पीड ए रैंक पे आ चुके हैं। पता चलता है कि हमारे हीरो को 2 अटैक कार्ड मिले थे, एक था रैंडम स्टैट अटैक कार्ड और एक था जेट बीओपी टाइकॉन। और हमारा हीरो जेट बीओपी टाइकॉन यूज़ कर उसने चिनॉक के ऊपर 3-4 लाते मार दी जिसमें चिनॉक कहता है एकदम से इतना स्ट्रॉन्ग और फास्ट कैसे हो गया, शायद अब मैं इसके लिए काउंटर ही कर सकता हूँ बस। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो जेट बीओपी टाइकॉन इस बार हाथों से यूज़ कर रहा है जिसमें उसने अपनी हाथों की उंगलियां मोड़ रखी है और पाम से अटैक कर रहा है और उसने चिनॉक का गार्ड तोड़ दिया है और उसने चिनॉक की नाक पे हमला कर दिया जिससे कि उसकी नाक में से बहुत खून बह रहा है। और कहता है कि एक बार नीचे ने कहा था कि जेट बीओपी टाइकॉन के सामने कभी भी अपना गार्ड डाउन मत करना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसके मुँह पर अपने पाम से अटैक करना शुरू कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसके सिर के ऊपर अपनी लात रख दी और कहता है एक बार नीचे ने कहा था दिस इज माय फिनिशिंग मूव। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने चिनॉक का सिर धरती में गाड़ दिया और यह
यह देख के उसके गैंग के मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है और हमारा हीरो कहता है कि सिस्टम और कैंची साइड बहुत ही अच्छे हैं लेकिन वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और तभी हमारा हीरो कहता है बट हमें अपनी रूट्स कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसको डायमंड कार्ड रिसीव हो चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चिनलॉक वहाँ पे लेटा हुआ है और कहता है कि मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, मैं ये कभी भी नहीं करना चाहता था लेकिन मैं इसलिए लड़ना शुरू करा क्योंकि मैं अपनी बहन को बचाना चाहता था। और हमें पता चलता है कि सोहा उसकी बहन है और हमें पता चलता है कि इसलिए उसने जूडो शुरू करा था ताकि वह अपनी बहन को बचा सके। जैसे जैसे वह बड़ा और ताकतवर हुआ उसके साथ और लोग जुड़ने लगे जिससे कि उसकी गैंग फॉर्म हो गई। और वह कहता है कि मेरे को अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं है क्योंकि मैंने कभी भी अच्छे बच्चों को तंग नहीं करा, मैंने सिर्फ बुली बच्चों को ही मारा है। और फिर हमें वह सीन दिखाया जाता है जिसमें वह अपने घर में पहुंच चुका है और कहता है कि तेरे को किसने चिढ़ा, जिसमें सोहा कहती है कि तू एकदम से घर में कैसे आ गया। और बोलता है ये अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तू मेरे को ये बता कि इसके उन बच्चों ने तेरे साथ क्या करा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। जिसमें वो बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको पहले ही किसी ने मार दिया है। और यह सुन के हमारा चिनॉक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह पूछता है किसने मारा है। इसमें बताती है टैंक टॉप स्वयं ने उसे मारा है। और वह कहता है कि अब मैं किसी से भी नहीं आना चाहता जब तक मैं टैंक टॉप स्वयं से ना मिल जाऊँ। तभी हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है और कहता है कि हम कोरियंस को अपनी रूट्स कभी भी नहीं भूलनी चाहिए और मैंने सोहा को बचाता है। हमारे हीरो का घर दिखाया जाता है और वो कहता है शिट, इस बैग में से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। और हमें दिखाया जाता है कि वह अपने बेड पे लेटा होता है और कहता है कि आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया। और वह सोचा होता है कि मैंने चिनॉक को तो हरा दिया और उसकी रैंक सिर्फ 20 थी। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वह सिर्फ 20 रैंक पे है। और वो कहता है येट बीओपी टाइकॉन ने आज मेरे को बचा ले, नहीं तो आज मैं मर ही जाता। और वो सोच रहा होता है कि नॉर्थ गैंगबुक तो किसी अलग ही लेवल पे है। फिर उसे सारे सीन याद आने लग जाते हैं और वह कहता है कि सच्ची में मेरे को भी नहीं पता था कि इतना अच्छा होगा ये येट बीओपी टाइकॉन और अब से मैं इसी को यूज़ करूँगा क्योंकि एक सुपीरियर लेवल का कार्ड है। और तभी हमारा हीरो सोचा होता है कि जो मेरे को बॉक्सिंग के कार्ड मिले थे मैं उनका क्या करूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वह सारे के सारे कार्ड देख रहा है और सोच रहा होता है कि मैं इनको कंबाइन कर दूँ क्या। फिर हमारा हीरो कहता है नहीं यार, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कलेक्ट करे हैं तो मैं इनको आगे के लिए रखूँगा। फिर वह कहता है कि अब टाइम हो चुका है कि मैं अपने कार्ड को क्लेम कर लूँ जो कि मुझे चिनॉक को हराने से मिला था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने डायमंड कार्ड आ जाता है और हमारा हीरो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी सिस्टम उसे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें कार्ड फेस्टिवल मिल चुका है। और हमारा हीरो यह देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बाकी सारे गैंग के मेंबर्स मीटिंग कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि इस बार उनके साथ जैंग भी है। और हमें पता चलता है कि जैंग की रैंक 6 है और उसको एडवाइज़र की पोस्ट दे दी गई है। और तभी जैंग कहता है कि अब वॉर डिक्लेयर करने का समय हो गया है, जिसमें आरू कहती है कैसी वॉर। और हमारा हीरो कहता है वैसे भी तू खड़ा है तो यहाँ पे डांस करके दिखा दे। तभी जैंग कहता है कि मजाक करने का वक्त नहीं है, फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ। तभी बताता है कि अभी गोवाजुन ईस्ट को संभाल रहा है तो अभी हम पे अच्छा टाइम है कि हम साउथ पे अटैक कर दे। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ ये बहुत सही बात कही। और तभी उसे समझाता है कि ये प्लान है कि हम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एक रूट ए को संभालेगा और एक रूट बी को संभालेगा। इसमें याकुजा कहता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, हम सारे एक साथ ही अटैक करेंगे। इसमें जैंग बोलता नहीं क्योंकि साउथ का जो एडवाइजर है उसको पता है कि रूट ए और रूट बी बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट है। और तभी ली योंगडोंग कहता है इसका मतलब, जंग हंसते हुए रिप्लाई करता है हाँ तू सही सोच रहा है ली योंगडोंग। तभी ली योंगडोंग हमारे हीरो से पूछता है बॉस आपने सुना है क्या कह रहा है। हमारा हीरो कहता है इसकी स्पीच बहुत ही अच्छी थी, बस लास्ट में इसने जो स्माइल दी वो बहुत ख़राब लगी। और तभी जंग कहता है लेट द वॉर बिगिन। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ली योंगडोंग वेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। याकुजा फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ रूट ए से हमला करने जाएगा और हमारा हीरो और हारू रूट बी पे जाएंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक बिल्डिंग में चले गए हैं। इसमें हारू उससे पूछते तो यहाँ कौन होगा, जिसमें हमारा हीरो कहता है कि जैंग ने मेरे को कोई इंटेल नहीं दी है। और तभी वो कहते हैं कि चुप हो जा। और तभी हारू कहती है कि मैं किससे लड़ूंगी, जिसमें हमारा हीरो कहता है तो इन चीज़ों के लेके बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होती है। और तभी हारू एकदम से कमरे का गेट खोलती थी, जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं तुझे ये नहीं करना था। फिर हमें पता चलता है कि उस कमरे के अंदर जुनियल, जुंगली और डोंगयूक है। फिर वे कहते हैं कि तुम फिर से साउथ गैंगबुक आ गए, इस बार तुम 2 ही आए हो। और यह देख के हारू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि इन तीनों ने उनको बहुत ही गंदी तरीके से मारा था। और तभी हमारे को सारे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जो कि हारू सोच रही होती है। तभी ये तीनों कहते हैं शायद आज हमारा लकी डे है और वे कहते हैं कि आज हम पुराना हिसाब किताब बराबर कर देंगे। तभी हमारू एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है किमसो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने जुंगली के मुंह पे यूपी टाइकॉन की हेल्प से एक खींच के लात मार दी। और यह देख के जुनियल, डोंगयुक और ईस्ट गैंगबुक के बाकी के गैंग मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वह अपने डायमंड कार्ड को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि इस कार्ड की हेल्प से उसके सारे के सारे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा लेवल अप हो जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के सारे कार्ड्स लेवल अप हो चुके हैं और वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके कार्ड्स उसकी आंखों के सामने अपग्रेड हो रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि हमारे हीरो के मैक्सिमम कार्ड अब ए रैंक पे आ चुके हैं और उसके सारे लेवल अप कार्ड और क्विस्ट कार्ड सारे अपग्रेड हो चुके हैं, यहाँ तक कि उसका येट बीओपी टाइकॉन भी अपग्रेड हो चुका है। और तभी हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था और यह देख के हारू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। और तभी हारू कहती है क्या मैं तेरी हेल्प। और तभी हमारा हीरो कहता है स्वीटहार्ट क्या तू मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती, जिसमें वो कहती है कि मैं तेरे को कितनी बार बताऊं कि मैं लड़की नहीं हूँ। तभी हमारा हीरो कहता है चल ठीक है तो साइड मिनियंस को देख ले। हमें पीछे से
से हंसने की आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि जुनियल इससे कह रहा होता है कि शायद तू कहीं से लड़ना सीख गया है। और तभी डोंग्यू कहता है तू अभी भी वही कमज़ोर इंसान है जिसको मैंने पहले मारा था। और तभी हमारा हीरो कहता है क्या मैं तेरे को वही कमज़ोर इंसान लग रहा हूँ। तभी हमारा हीरो फाइटिंग स्टाइल में खड़ा हो जाता है। ये इसको देख के डोंग्यू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी डोंग्यू को कोई पीछे से बताता है कि हम पे रूटे से भी हमला हो रहा है, इसलिए हम पे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आ सकती। इसमें डोंग्यू कहता है क्या तू मजाक कर रहा है और वहाँ हमला कौन कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ कोई सिस्टमा यूज़ कर रहा है और हमें पता चलता है कि एक कूजा है। और तभी वहाँ पे उसके फर्स्ट ईयर के बच्चे कहते हैं कि सिस्टमा कभी भी फेल नहीं होता। और एक बच्चा कहता है बॉस आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। इसमें दूसरा बच्चा कहता है कि बस तेरे कोई चाट टुकारी था, आगे लेके जाएगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा कूजा किसी के लिए देख रहा है और वो कहता है कि इन सारे स्मॉल फ्राइज को तो मैंने मार दिया, लेकिन अब ये कौन है। हमें पता चलता है उसका नाम जी यून है और उसको रूट 1 की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया था। तभी कूजा कहता है कि मैं एक नज़र में बता सकता हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एक बच्चा बताता है कि साउथ गैंग में इसकी रैंक 9th है और ये साउथ गैंग बुक की केंडो मास्टर है, वो सिर्फ वुडन स्वॉर्ड यूज़ करती है। और तभी हमारा याकुजा कहता है मास्टर ऑफ केंडो, कितनी शर्म की बात है। मेरी नज़रों में ये सिर्फ नाजुक सी कली है जिसने अपने मुंह के अंदर एक डंडी पकड़ रखी है। तभी याकुजा कहता है तेरे को क्या लगा अगर तू लड़की है तो मैं तेरे से इजीली फाइट करूंगा? नहीं, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और अगर मेरे को अभी एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे से भी लड़ना होता तो मैं उसमें भी अपनी पूरी जान लगा देता। फिर हमें हमारा हीरो और याकुजा बहुत ही ज़्यादा स्टाइल में दिखाए जाते हैं। तभी सिस्टम कहता है स्टार्टिंग द मेन क्वेस्ट। और तभी हमारे याकुजा को कोई मोटा कह देता है और तभी हमें पता चलता है कि इसका नाम जियोन है और वह कहती है शटअप और मेरे से लड़ने आ। फिर जियोन पीछे मुड़ के कहती है नहीं तू मेरी फाइट के बीच में नहीं आएगा। उसमें वो कहता है नहीं तू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और तभी हमारा याकुजा कहता है ये कौन है और वह कहता है कि इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए कि किसी की टेरिटरी पर अटैक करे तो क्या होता है। और तभी हमें हारू दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वह कहती है कि ये कब हो गया। और तभी हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि विविंग की हेल्प से जुनियल के अटैक डॉज कर रहा होता है। और हारू कहती है मैंने सुना तो था कि ट्रेनिंग के लिए नॉर्थ में गया था लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने हुक से जुनियल के बहुत खींच के मुक्का मार दिया है। तभी हमारा हीरो जुनियल से कहता है ये तू क्या कर रहा है क्योंकि मैं तेरे सारे अटैक्स पहले ही भाप ले रहा हूँ। और तभी हमारा हीरो कहता है चल इसे खत्म करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने डमसी रोल से उस पर बहुत खींच के गुस्से बचा दिया, लेकिन तभी डोंग्यूक ने पीछे से आके उसको टैकल कर दिया है। और तभी सिस्टम एक साइड को क्रिएट कर देता है जिसमें उसको डोंग्यू को हराना होता है। और डोंग्यू कहता है क्या हुआ तू डर गया क्या क्योंकि एक बार मैंने तेरे को पहले ही मारा था। इसमें हारू कहती नहीं अब मेरे को तेरी हेल्प करनी होगी। तभी हमारा हीरो कहता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह देख के हारू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि हमारे हीरो ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। और यहाँ पे डोंग्यू बहुत ही ज़्यादा शॉक में चला जाता है क्योंकि इसने पहले इसको बहुत ईजी तरह से मारा था लेकिन अब इसको ये हिला भी नहीं पा रहा है। और तभी हमारा हीरो एकदम से डोंग्यू को उठा लेता है और ये देख के डोंग्यू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड यूज़ किया है और उसने उठा के एकदम से डोंग्यू को पटक दिया है। डोंग्यू कहता है मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ लेकिन ये मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसको धरती में खींच के मार दिया है। और फिर वह कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं एक बार कैंग सॉक से लड़ा था, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी के लेवल का हो चुका है। तब देख के हारू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और सिस्टम कहता है कि तुम्हारी साइड कुछ कंप्लीट हो चुकी है, तुम्हें गोल्ड कार्ड रिसीव हो चुका है। और तभी डोंग्यू कैंगस्टर से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि संभल के रहे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और वह पूछता है कि तू इतना पावरफुल इतने कम समय में कैसे हो गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि शायद डोंग्यू को भी हरा दे। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ से जा रहा है और हारू ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी है और सोच रही होती है कि सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्या पता ये सही में गैंग बुक को यूनाइट कर दे। तभी हमारा हीरो कहता है मैं कूजा को कॉल लगा रहा हूँ लेकिन वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, क्या कोई दिक्कत हो गई वहाँ। और तभी हारू कहती है क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है कहते कुछ, जिसमें वो बताता है कि कूजा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। फिर हमें रूट ए का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली योंगडोंग हमारे हीरो को बता रहा होता है कि आपको पता है क्या हुआ, जिसमें हमारा हीरो पूछता है नहीं मेरे को नहीं पता। वो बताता है कि ये देखो कूजा हार चुका है और यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हार चुके हैं और इनको ऐसी ऐसी चीज़ से नहीं मारा, इनको लोहे से मारा गया है। हमारा हीरो पूछता क्या ये सब जिनियर ने किया, जिसमें बताता नहीं ये सब हाक जिन ने किया है जो कि साउथ गैंग बुक का एड था। और हमें पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है और उसको तो सैंगविक भी लाइक नहीं करता है। और तभी वो बताता है कि उसने इसको कुछ हद से ज़्यादा मार दिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि याकुजा बहुत ही ज़्यादा कर्रा रहा है दर्द से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि याकुजा की नाक में से खून निकल रहा है, उसका चश्मा भी टूट चुका है। और यह सब देख के हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और उसे सारी बातें याद आ जाती है जब उसको बुली किया जाता था और जब चैंगडोंग ने उसका एक बार टैबलेट ले लिया था क्योंकि उसको मूवी देखनी थी, एक महीने से लौटा ही नहीं रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चैंगडोंग हमारे हीरो को मारने वाला होता है लेकिन तभी बीच में याकुजा आ जाता है और वह चैंगडोंग से कहता है कि तू मेरा टैबलेट ले ले और इसका टैबलेट वापस दे दे। और तभी चैंगडोंग कहता है क्या तुम लोगों ने मेरे को भिखारी समझ रखा है, और वह याकुजा के पेट में खींच के घुसा मार देता है जिससे कि याकुजा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। और यह सब देखिए हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी चैंगडोंग बाकी क्लास के बच्चों से कहता है कि तुम सारे के सारे इनसे दूर रहना, नहीं तो हम तुमको भी बुली करेंगे और तुम चाहते हो ना तुम चुपचाप यहाँ से ग्रेजुएट हो जाओ, तो इनसे दूरी बना के रखना। और तभी वह कहता है कि बेल हो चुकी है, मैं तुमसे लंच ब्रेक में मिलूंगा। और तभी हमारा हीरो उससे पूछता है कि तूने मेरी हेल्प क्यों करी थी। इसमें कहता है कि मेरे को बहुत
बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वह बताता है कि मेरे को तेरे साथ दोस्त बनना था, लेकिन ये लोग रोज तेरे को बुली करते थे और यह सब मैं देख नहीं पाता था, जिसमें हमारा हीरो यह सब सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी हमारा हीरो उससे उसका नाम पूछता है और बताता है कि मेरा नाम याकुजा। फिर याकुजा उससे उसका नाम पूछता है, जिसमें कि बताता है कि मेरा नाम किम सियोंग है। फिर याकुजा कहता है तुझसे मिलकर अच्छा लगा किम सियोंग, और इस तरीके से हमारे हीरो और याकुजा की दोस्ती स्टार्ट होती है। और तभी हमारा हीरो लियोंग डोंग से पूछता है, लियोंग डोंग इन सब का ख्याल रखियो, मैं कुछ काम निपटा के आ रहा हूँ। और तभी हमें साउथ गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है और तभी हमें जिनियन, हाजिन और कैंगसो दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जिनियन कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुमने हद पार कर दी, तुम्हें बस उनको डरा देना चाहिए था जिससे कि यहाँ से भाग जाते हैं। इसमें हाजिन कहता नहीं, अगर हम उनको सिर्फ डराते तो वापस आ जाते। और तभी कैंगसो भी इसकी बात से राजी हो जाता है और फिर हाजिन खुश हो जाता है और कहता है कि आज मेरा कुछ बर्थडे है क्या, जिसमें कैंगसो में से इतना ज्यादा खुश है। और तभी एक बच्चा आके कहता है कि प्रॉब्लम हो चुकी है, वेस्ट गैंगबुक हम पे हमला कर रहा है, हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि हमारे जो 13 और 15 नंबर के रैंक के बंदे थे वो हार चुके हैं। और यह सुन के कैंगसो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है कि वेस्ट गैंगबुक हम पे हमला क्यों कर रहा है और हमारे 13 और 15 नंबर के फाइटर सही में डाउन हो चुके हैं क्या। और पूछता है कि हाजुन यहाँ पे आ चुका है। इसमें बच्चा बताता नहीं गो हाजुन नहीं बल्कि किमसो यहाँ आ रहा है और अकेला आ रहा है। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि साउथ गैंगबुक की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और उसके शरीर पे बहुत ही ज्यादा खून लग रखा है। फिर ये बच्चा बताता है कि उसने हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट पहले ले चुका है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और यह सुन के कैंगसो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि हम इसको रोकने के लिए क्या करें। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ आ रहा है। और तभी जिनियो कहती है कि मैं आज अपना वार्म अप भी नहीं करा तो मैं चली जाती हूँ वहाँ पे। और तभी हाजिन कहता है नहीं ये सब मैं लेके आया हूँ तो ये सब मैं ही हैंडल करूंगा, और वैसे भी मैं जो बच्चे पागल होते हैं उनको मैं अच्छी तरीके से संभाल लेता हूँ क्योंकि ऐसे बच्चे ही मेरा शिकार होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाजिन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है। और फिर हमें रूटे वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैंग पहुंच चुका होता है और उसे पता चलता है कि किमसो ने साउथ गैंगबुक की टेरिटरीज पे हमला कर दिया है। कहता है मैं तो सिर्फ उसे रूट और रूट बी पे हमला करने के लिए कहा था, अगर तुम्हें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलना है तो तुमने मेरे को अपनी टीम में रिक्रूट क्यों कराया। फिर लियोंग डोंग को चिल्लाते हुए कहता है तूने उसे रोका क्यों नहीं, जिसमें हमारा लियोंग डोंग स्टाइल में बीड़ी जलाते हुए कहता है कि मैंने आज से पहले अपने बॉस को कभी भी इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि वहाँ साउथ गैंगबुक के बच्चों की पिटाई कर रहा होता है और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसे वह सारे सीन से याद आने लग जाते हैं जब चैंगडॉन ने उसको बुली किया था, उसको क्लास में नंगा बैठा दिया था और चैंगडॉन ने कहा था कि जब तक लड़कियां नहीं आ जाती तब तक तू यहीं रहेगा। फिर हमारा हीरो बताता है मेरी ऐसी सिचुएशन में किसी ने भी हेल्प नहीं करी, कि मेरे मम्मी पापा और टीचर्स ने भी हेल्प नहीं करी, पर याकुजा भाई तूने मेरी हेल्प करी है और तू मेरे को ऐसी सिचुएशन से लेके जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि याकुजा वहाँ पूरे स्कूल में नंगा भाग रहा है और वह हमारे हीरो का हाथ पकड़ के वहां से लेके जा रहा है। और तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। तभी हमारा हीरो एक बंदे का कॉलर पकड़ के पूछता है मैं तुझसे लास्ट बार पूछने वाला हूँ, मेरे को बताते हाजिन कहाँ पे है, क्योंकि याकुजा मेरा दोस्त नहीं वो मेरा भाई है। और तभी पीछे से हमारे हीरो का आवाज आती है और एक बच्चा कहता है कि मेरे को पता हाजिन कहाँ पे है, और हमारा हीरो कहता है तो मेरे को उसके पास लेके चल। जैसे हमारा हीरो पीछे मुड़ता है वह बच्चा हमारे हीरो के मुंह पे लोहे के नकल से खींच के घुसा मार देता है। फिर वह बच्चा कहता है कि मैं ही हाजिन हूँ और तू ऐसे पागलों की तरह किसको ढूंढ रहा है, कम से कम तेरे को पता तो होना चाहिए कि वह कैसा दिखता है जिसको तू ढूंढ रहा है। तब हाजिन कहता है तो मैंने तो बस इसको लोहे के नकल से एक ही पंच मारा, उतने में ये नीचे गिर चुका है। फिर वह कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो ये वेस्ट गैंगबुक का 1 कैसे बन गया। तभी वो कहता है कि मेरे को पता है तू यहाँ क्यों आया है, और वो होता है कि क्यों मैंने कूजा को मारा इसलिए तू यहाँ आया ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे हीरो की पीठ पे खींच के घुसा मार दिया है और वह कहता है कि मैंने कूजा को बहुत ही गंदी तरीके से मारा था, वो मोटा चर्बी का इंसान मेरे सामने क्या ही कर पाएगा। और वो कहता है कि वो मेरे से भीख मांग रहा था क्योंकि मैंने उसको इतना गंदे तरीके से मारा था। हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे हीरो को बहुत गंदी तरीके से मार रखा है और हमारा हीरो भी बेहोश हो चुका है। और वो कहता है कि वो बार बार मेरे से हेल्प मांग रहा था और कह रहा था कि मेरे को माफ कर दे, मैं यहाँ गलती से आ गया और अब मैं तेरा भी हाल वैसा ही करने वाला हूँ किमसो। अभी हाजिन हमारे हीरो के मुंह पे खींच के नकल से घूसा मारने वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि मुझे पता है कि तू ये सब के सब झूठ बोल रहा है, मेरे को पता है कि याकुजा कभी भी चिल्लाएगा नहीं चाहे उसको तुम कितना ही मान लो। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे चैंगडो हमारे याकुजा की पिटाई कर रहा है, तेरे जैसे इंसान से कभी भी अपनी लाइफ की भीख नहीं मांगेगा और यह सोच सोच के तू ज्यादा खुश। मैं सब सुन के हाजिन बहुत ज्यादा डर जाता है और हमारे हीरो के मुंह पे खींच के घुसा मार देता है। तभी हमारा हीरो कहता है हाजिन तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो पूरा चार्ज अप हो चुका है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने यॉन्डॉन सू को हराया था तो उसे गोल्ड कार्ड मिला था। गोल्ड कार्ड में उसको बजक मिला था जिससे कि उसके सारे स्टैट 2 मिनट के लिए हाइपर बूस्ट हो जाएंगे। फिर हाजिन यह सब देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है मैंने तो इसको इतना मारा था लेकिन तब भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारा बजक एक्टिवेट हो चुका है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो चुका है। तभी सिस्टम कहता है कि तुम 2 मिनट तक कोई भी पेन फील नहीं करोगे। हाजिन हमारे हीरो की तरफ दौड़ा चला जाता है और हमारे हीरो ने हाथ का क्लॉ बना के उसके आंखों में अपनी उंगलियां डाल दी थी, जिसमें वो कहता है अगले 2 मिनट में मैं तेरे को बहुत ही गंदी तरीके से मारने वाला हूँ। और हाजिन दर्द के मारे कर रहा होता है और कहता है
कि मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने येट बीओपी टाइकॉन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसने हाजिन के पेट में अपना घुटना खींच के मार दिया है। सिस्टम कहता है अभी तुम्हारे पे 116 सेकंड है, और तभी हमारे हीरो ने हाजिन की गुद्दी पे खींच के अपनी कोनी मार दी है, जिससे कि हाजिन की आत्मा बाहर निकल चुकी है। और हमारे हीरो ने उसके बाद उसको एक खींच के पेट में घुसा मार दिया, जिससे कि हाजिन बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था। और तभी हमारा हीरो उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है, उसके मुंह पे खींच के अपनी लात मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने लात इतनी खींच के मारी थी कि हाजिन का मुंह दीवार के अंदर गड़ चुका है, और हमारे हीरो ने हाजिन को कॉलर से पकड़ लिया और कहता है उठ, अभी भी मेरे पे 110 सेकंड है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसको मारना शुरू कर दिया है। हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम उसके सेकंड बहुत ही ज्यादा तेजी से काउंट करता है। तभी सिस्टम कहता है कि बजर अब खत्म हो चुका है, और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने हाजिन के मुंह पे घूसे मार मार के उसके मुंह का पूरा कद्दू बना दिया है, और कहता है कि अगर तूने आज से याकुजा को तंग करा तो अगली बार मैं तेरे को मार दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां कोई आ चुका है, और वह ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि हाजिन हार गया, और कहता है शायद हम लेट हो गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो भी वहां पे बेहोश हो चुका है, क्योंकि उसे एक पेनल्टी मिल गई थी सिस्टम की तरफ से, क्योंकि उसने कार्ड ज्यादा यूज कर लिया था। और वह तभी कहता है कि सेंगो को बता दो कि हमने किमसो को पकड़ लिया है। हमें उसका नाम पता चलता है, और वह सियोंग होता है जो साउथ गैंग बुक का 7th रैंकिंग पे। और हमें हारू दिखाई जाती है और कहती है कि हमें किमसो को बचाना होगा, जिसमें कि जैंग बोलता है कि मैंने उसको बचाने के लिए एक बंदे को भेज दिया है, और वह काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को किसी ने अपने कंधे पे उठा रखा है। तभी हारू पूछते है कि किसे भेजेगा। तभी सियोंग कहता है कि तेरे को क्या लगता है तू उसको यहाँ से इतना इजीली ले जाएगा, और क्या तू खुद भी यहाँ से बच जाएगा। और हमें पता चलता है कि जिसने हमारे हीरो को अपने कंधे पे उठा रखा है वो कोई और नहीं, गो आजुन है। गो आजुन एटीट्यूड में कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।